कर सकते। ओके। हाँ हाँ, ठीक है हाँ। ठीक। ओके, सो स्क्रीन शेयर करते हैं। एंड एक क्वेश्चन था शिखर को, राइट? सो क्रिएट अ सेट नेम्ड सेट वन। ठीक है, तो अभी विथ एलिमेंट्स ये, तो पहले तो अपन को सेट बनाना है। ठीक है, तो साथ ही में ये पूरा कॉपी कर लेता हूं मैं। यहाँ पे अभी पेस्ट कर देता हूँ पाइथन। ठीक है, तो पहले तो अपन को सेट बनाना है। ठीक है, तो सेट कैसे बनता है? सेट रहता है, अगर अपन ने याद है तो, करली ब्रेसेस। ओके, सेट वन नाम से बनाना है। तो ये सेट सेट बन गया। ठीक है, टाइप ऑफ सेट वन इज सेट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है टपल नेम माई टपल। ओके, विथ एलिमेंट्स ये, तो ये पूरा टपल फॉर्मेट में ही दिया है। ओके, तो ये राउंड ब्रैकेट्स यानी टपल। अभी बोल रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड द एलिमेंट्स ऑफ टपल, यानी जहां पे ये मीट होते हैं। ठीक है, वो इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन मींस एक सेट का फंक्शन है। अगर आप गूगल करोगे तो शायद मिलेगा, लेकिन वो सेट पे ही चलता है। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकालना है, जो फंक्शन इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है सेट की। तो इसको पहले टपल को सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी अगर कन्वर्ट टपल टू सेट अगर करना है तो क्या करेंगे? सिंपल है, सेट और माई टपल। ओके, तो अभी अगर मैं इसका टाइप देखता हूं तो वो सेट हो जाएगा। अभी तक फॉलो कर रहे हो ना सब? ठीक है, अब उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट वन निकालना है। तो सेट वन डॉट इंटरसेक्शन, और क्योंकि वो टपल पे ही होता है तो सेट आ जाएगा वैसा। तो ये निकालना था। ओके, एबीसी। कन्वर्ट नहीं करना चाहता था, उसके लिए देखा मैंने इसी। हाँ, यार ये फिर इसके बाद आगे यूज होगा, लेकिन मेन हाँ में आपको ये एक्सरसाइज का मीनिंग ये था कि इंटरसेक्शन समझ में आए आप। यानी यहाँ पे आप सेट अगर कोई रहता है, डॉट करते हो तो इंटरसेक्शन मिलेगा। ये रहा। ना, इंटरसेक्शन फंक्शन है, राइट। हाँ, तो ये मैं चाहता था, तो इसलिए मैंने ऐसा दिया था। बाकी वैल्यू वगैरह कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जमे, इसलिए वो था। ठीक है, तो लेट्स गो बैक। अपन इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, और कोई डाउट्स थे किसी को कंसेप्चुअली? नहीं, ठीक है। तो नहीं नहीं, कंसेप्चुअली तो फाइन है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होते। ओके, तो मैं ना पहले तो हाइड ये करता हूँ, क्या कहते हैं, पैनल। क्या करते हैं ना, अगर कुछ डाउट्स है हाँ। तो ऐसे वीक में जो अपना ग्रुप तो है ही, तो उसी में डालते रहेंगे, ताकि क्या फिर करेक्ट, अपना करेक्ट। इधर टाइम बचेगा। राइट, वैसे ही करना है। ठीक है, हाँ तो अभी देखो मेन टॉपिक आज का ये है उस फाइल रीडिंग का। तो हमने लास्ट टाइम देखे थे बहुत सारे फाइल्स टाइप रहते हैं, लेकिन उसके पहले मुझको एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट गो थ्रू करना है। क्योंकि अभी सब लोग लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, इंटीजर्स, ये सबको समझ में आ गया है और यूज टू हो रहे हो धीरे धीरे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ओके, ये आप मैक्सिमम कोड्स में देखोगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? एज नेम सजेस्ट, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिस्ट बनाना। ठीक है, तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अपन ऐसे करते हैं, फॉर अगर एक लिस्ट है, लिस्ट वन, एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर की, मुझको इसमें हर एक ऑड नंबर डालना है 1 से 10 के बीच में। तो हम क्या करते हैं यूजुअली? फॉर आई इन रेंज 1 to 11, if I mod 2 equals 0, दैट मीन्स वो इवन है, तो पास करते हैं। एल्स लिस्ट वन डॉट अपेंड आई, ये करते हैं। ठीक है, एंड देन हम बोलते हैं कि प्रिंट लिस्ट। ऐसा करते हैं। तो अगर मैं ये पूरा लूंगा और पेस्ट कर दूंगा तो हमको ऑड नंबर्स मिलते हैं। लेकिन अगर इसको तुमको एफिशिएंट वे में करना है तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकते हो।
लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ये पूरा मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, जैसे लिस्ट 1 इक्वल्स लिस्ट, लिस्ट बनानी है अपने को एंड ऑफ डे, फिर इसी में मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज 1,11। ठीक है, अभी मैंने ये फॉर आई इन रेंज लिखा तो इससे कुछ नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा। ठीक है, सिंटेक्स एरर, क्योंकि इसको कुछ तो लूप में लगाना पड़ेगा मुझे, तो यहां पे लिखना पड़ेगा इफ आई mod 2 नॉट इक्वल्स 0। ओके, तो अगर मैं यहां पे आई प्रिंट कर देता हूं एंड में आई, तो ये अभी सिंटैक्टिकली सही है। एंड जब मैं लिस्ट 1 करता हूं, सॉरी, तो ऑड नंबर्स देता है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप इसको पूरा एक लाइन में जब लाते हो तो इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। एंड पाइथन में आप मैक्सिमम जगह पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखोगे जहां पे मिड टू हाई लेवल ऑफ कोडिंग करते हैं लोग, तो वो ऐसे ही लिखते हैं। ये काफी इनएफिशिएंट वे लिखने का, ये दिस इज एफिशिएंट। ओके, और देन अब यहां पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे आई जो है, ये आई के जगह पे आप डिक्शनरी भी बना सकते हो। तो जब मैं यहाँ पे आई ऐसा करूंगा तो मुझको लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज भी मिलेगी, ये रही। तो नाउ यू कैन गो क्रेजी यहाँ पे कि कुछ भी करो, तो आपका लिस्ट जो ये हर बार अपन फॉर आई इन रेंज लिखते इतना सारा, वो इतने में कन्वर्ट हो गया, और ये दिखने में भी सही दिखता है। ओके, पर और ये वो फॉलो नहीं कर रहा ना सिंटेक्स। कौन सा? नहीं, सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का फीचर है पाइथन का। नहीं तो मान लो अगर किसी को भी वो समझना है कि जो लिख रहा है हम्म, मैथोडिकली करेक्ट है कि नहीं, वो कैसे होगा? अब अगर इसमें इफ एलिफ भी डालना हो गया या जो भी है, हाउ वन एलिफ विल जाएगा इसमें, अंडरस्टैंड? इसमें लिमिटेशंस है, इसमें एलिफ नहीं जाता है। ठीक है, इसमें एकदम ज्यादा भारी वाले लूप्स नहीं जाते इसमें। ओके, इसमें सिंपल लूप्स जैसे ये ऐसे हो गए, वो आप डाल सकते हो, सिंपल लूप्स। एकदम भारी वाले भी जा सकते हैं, लेकिन उतना कोई करता नहीं है मेहनत, क्योंकि फिर वो मेहनत बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी यहाँ पे मैं इफ आई mod 2 एंड आई ग्रेटर देन 3, ये भी कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ मैं, सिंपल वाले। भारी वाले नहीं होंगे। अरे ओके, नहीं नहीं, लेकिन ये आई थिंक एल्स वगैरह आएगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो लिस्ट नहीं कॉम्प्रिहेंशन नहीं नहीं, मतलब हम नई लिस्ट बना रहे, राइट, आउट करेक्ट ऑफ करेक्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट, एग्जैक्टली कुछ लॉजिक एग्जैक्टली लगा के। एग्जैक्टली। तो वही मेन फंडा है कि अ, ये इंस्टेड ऑफ मल्टीपल लाइंस आप एक लाइन में डाल दिए, तो बहुत बार इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपको, कि पहले आपको पूछेगा इंटरव्यूअर की मुझको ऑड नंबर्स दिखाओ, फिर आपको वो बोलेगा अच्छा मुझे एक ही लाइन में करना है तो कैसे करेंगे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन तब आप इस वे में कर सकते हो उसको, एक ही लाइन में। ओके, तो ये जस्ट मगर मुझको, अगर डेफिनेशन बताना चाहिए जस्ट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, तो यही होगा ना कि हाँ, इट इज लाइक क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट हम्म, एज पर योर नीड। हाँ, जैसे कि अभी रिक्वायरमेंट के तुमने जो हिसाब लॉजिक लगाया हमें से, करेक्ट। मो- रिक- हाँ, हाँ, तो उसके शॉर्टेस्ट, अलावा कुछ नहीं है, राइट, नया हाँ, लिस्ट। हाँ, शॉर्टेस्ट एफिशिएंट एंड रीडेबल वे ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट। ओके, तो ये लिस्ट ओके। कॉम्प्रिहेंशन। तो एक क्वेश्चन है, सो इसमें ये जैसे अभी हुआ राइट, तो डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं आई हाँ कॉलन करके, करेक्ट? हाँ, तो इसमें टपल्स सारी चीजें वैसा क्रिएट कर सब सकते हैं? सब यहाँ यहाँ तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे तू ओके ओके। टपल ऑफ आई भी कर सकता है, लेकिन और फिर अगर सपोज तूने और एक लिस्ट बनाई, सपोज एबीसी। ओके, एंड हम्म। तू यहाँ पे एबीसी डॉट अपेंड ऑफ आई, क्योंकि आई वेरिएबल इवेल्युएट हो रहा है, तो ये भी कर सकते ओके ओके। हो। सॉरी, ये डिक्लेयर नहीं किया था मैंने, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो बट ये सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए, राइट? और कुछ भी दूसरा ये लिस्ट टाइप के के लिए लिए, नहीं है? यस, ये लिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिख रहे हो, तो ये हमेशा लिस्ट ही, फाइनल आउटपुट लिस्ट ही देगा ये, अगर सही से चला तो। ओ, अच्छा। ओके, हाँ, लिस्ट का वैल्यूज कैन बी एनीथिंग, इट
कैन हाँ बी लिस्ट, डिक्शनरी और इट कैन बी टपल और इट कैन बी अनदर लिस्ट। एग्जैक्टली। सो ये तब बहुत पावरफुल है क्योंकि आप टपल भी कर सकते हो, आप स्ट्रिंग भी कर सकते हो, और इंटीजर भी कर सकते हो। तो वैसा है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, कहाँ गया है ये? ओके। ये नन क्यों आया, किसी को पता है क्या एकदम आखिरी में इसमें कि लिस्ट वन में वैल्यू नहीं गई इसलिए क्या? ये इसने प्रिंट किया लिस्ट वन। क्या बोले शिखर? अब नन आया वो ना। वैल्यूज है उसके। हाँ बट वो नन क्यों आया, क्योंकि वो तो 5 7 और उसके 9 आना चाहिए था ना। एक्चुअली वो काइंड ऑफ नहीं नहीं, नल कैरेक्टर है, राइट? तो जब नल के साथ आप कुछ भी करते हो तो इट विल बी नल ओनली, नहीं तो मेरे को वही समझे समझना ना? है कि लिस्ट वन इज ब्लैंक, बट मैं एबीसी में डॉट अपेंड किया तो एबीसी प्रिंट करूंगा तो 5 7 और 9 आएगा। बट लिस्ट वन में कुछ हुआ नहीं है फंक्शन, इसलिए वो नन 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 आया। राइट, क्योंकि नल के साथ ऐड हो रहा था वैल्यू, तो नल के साथ आई थिंक कोई भी अरिथमेटिक सॉरी, ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने से नल ही आना चाहिए। ओके, अरे आई सॉरी, मीन नल इज इक्विवेलेंट टू नल, राइट? हाँ हाँ। फोन आ गया था। तो ये समझ में आ गया ना कि लिस्ट के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये काफी तब पावरफुल होता है जब आपको लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज चाहिए, टपल्स चाहिए, कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलूंगा कि स्ट्रिंग ऑफ आई एंड अपेंड, जैसे प्लस ऐसा कुछ करना है मुझको, एंड आई। अभी ये चलेगा क्या, ये बताओ मुझको, ये सही है क्या? कन्वर्ट कर, चलना तो चाहिए मेरे ख्याल से। आई इज ए नंबर ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए। करेक्ट, प्लस सिर्फ स्ट्रिंग में ये चलता है, चलेगा, प्लस दोनों स्ट्रिंग में चलेंगे। एग्जैक्टली, अब ओके ओके चलेगा। ओके। हाँ, तो अभी अगर मैं ये ऐसा करूँ तो लिस्ट वन कुछ भी बना सकते हो पैटर्न। तो ये तब बहुत पावरफुल है, आपको एकदम से बहुत सारे चीजें चाहिए और बना लेना है, बना लो ऐसे। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसलिए मुझको गो थ्रू करना था कि ये लोग समझे, यानी कोड में कहीं देख लोगे आप ये तो यही है, कुछ और नहीं है, बस ये जो लूप है इसको बस सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ है। ओके, मूविंग ऑन। ठीक है, तो अब मेन मेन टॉपिक आज का जो नहीं है, सेव रहने देना, सार्थक को लिस्ट कंप्रेहेंशन नहीं, फाइल चेक इन करेगा ना तो करनी है क्या? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। ओके ठीक है, कर लेंगे। अभी फाइल रीडिंग, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि बहुत सारी टाइप्स ऑफ फाइल रहती है। ठीक है, यहाँ पे फाइल टाइप्स, ओके, जेसन, YAML, टेक्स्ट, फ्लैट फाइल, जो भी बोल सकते हैं, पार्केट रहती है, एंड देन ये हडूप बेस्ड फाइल सिस्टम्स है, एवरो, ORC, आइसबर्ग, जो हम बाद में देखेंगे जब हम जाएंगे ओके आगे। तो ये हमने देखा था, लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम फाइल ऑपरेशंस रिलेटेड काम करेंगे, यानी फाइल को ओपन करना, उसको कैसे पार्स कर सकते हो, एंड उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करके राइट कर सकते हो, वापस एक फाइल बना सकते हो। तो बहुत बार क्या होता है अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, ये बहुत ही कॉमन है कि यार CSV मिल गई या जेसन मिल गया, अब रीड कैसे करेगा इसको? तो कुछ नहीं, आप आईडी में हो अगर, तो आईडी में एक बहुत ही सही फीचर है कि आपको डायरेक्ट जेसन क्लिक करोगे तो फॉर्मेटेड मिलता है, और अगर फॉर्मेटेड नहीं रहा तो राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे जाओ, जेसन सिलेक्ट करो, एंड देन इट विल बी फॉर्मेटेड। ओके, तो आप उस हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हो, लेकिन आपको एज यहाँ पे दिख रहा है कि ये जेसन फॉर्मेटेड है, आप इजीली रीड कर पा रहे हो, दैट मीन्स इट इज फॉर्मेटेड। अगर ये पूरा एक लाइन में दे दूं मैं, जो कि दे सकते हैं, लेकिन वो रीडेबल नहीं रहेगा, फिर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे नहीं, पार्स करने पड़े।
तो इसीलिए पहले तो हम आईडी में रीडेबिलिटी देख लेते हैं कि ये अच्छा ये सीएसवी है, कॉमा सेपरेटेड दिख रहा है आपको फाइल, ओके, एंड ये रीड कर पा रहे हो आप इजीली। देन वैसा ही YAML, सो YAML में कंपनी, लोकेशन, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज के अंदर आईडीज पूरे, ठीक है। सो ये 3-4 टाइप की जो फाइल है। अब ये टेक्स्ट कुछ नहीं है, सेम एज CSV, बस डिलिमिटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पाइप या कुछ भी। अब हम एक एक करके इन सब फाइल्स को ओपन करने की टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2-3 और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं इसके थ्रू ही आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। पहला है इंपोर्ट स्टेटमेंट। सो अगर आप कुछ भी पैकेज, आपको कोई सपोज एक पर्टिकुलर पैकेज है CSV फाइल रीड करने का, जो कि नेम्ड है CSV, ओके। अगर आपको ये पैकेज यूज करना है तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनबिल्ट पैकेजेस में नहीं है, ओके। एंड इनबिल्ट पैकेजेस में भी रहा तो भी इंपोर्ट तो करना ही पड़ता है। जैसे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पैकेज है OS कर, वो इनबिल्ट है, लेकिन पाइथन लाइट वेट होने के कारण आपको बताना पड़ेगा उसको कि मुझको ये पैकेज डाउन द लाइन लगने वाले, इंपोर्ट सिस, फिर इंपोर्ट CSV, इंपोर्ट जेसन, क्योंकि आप ये सब पैकेजेस यूज करोगे इन सब फाइल्स को रीड करने के लिए, इंपोर्ट YAML, है ना। तो पाइथन में आपको सब ये डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सो इनको डिक्लेरेशन बोलते हो ऑफ पैकेजेस। वैसे ही जावा में भी करते हो इंपोर्ट पहले सारे डिपेंडेंसीज को, वैसे ही पाइथन में भी करना, ठीक है। अभी ये सब पैकेजेस क्या है, OS, ये जो CSV, जेसन, तो ये सब पैकेजेस इनबिल्ट है। YAML जबकि इनबिल्ट नहीं है, ओके। YAML पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ नहीं आता है, तो इसलिए आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो अगर कोई पैकेज है नहीं तो हम कैसे इंस्टॉल करते थे, पाइथन -m pip install pyml करके पैकेज है वो, ठीक है। मैंने इंस्टॉल कर चुका हूं मैं, लेकिन आप लोग जब भी करोगे तो pyml करके है। आप जब ये गूगल करोगे यहाँ पे pyml, तो यहाँ पे भी दिखेगा ये पाइथन का YAML का डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल। तो उसका पहला ही स्टेप ये है, ठीक है। तो जब आप ये करोगे तो YAML फाइल्स आप इंपोर्ट कर पाओगे। मेन और एक चीज है, कोई भी पैकेज का हमेशा से डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छा डिटेल्ड रहता है, ओके। फाइल कैसे रीड करनी है वो भी एग्जांपल्स रहते हैं इसमें, जो कि अपन आज देखेंगे। लेकिन अगर आप कभी भूल भी गए तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाओगे, उनके डॉक्यूमेंटेशन ओपन करोगे, आपको सारी चीजें दिख जाएगी उसमें, कि पार्ट्स कैसे करते हैं, रो बाय रो कैसे जाते हैं, ये पूरे एकदम डिटेल में दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये देखो, सिंपलेस्ट रो बाय रो कैसे जाना। तो वैसे ही सारे पैकेजेस जो ये मैं कॉमन पैकेजेस बता रहा हूँ सबके दिए रहेंगे, ठीक है। तो कभी भी इंटरव्यू में भी आप भूल जाते हो तो इंटरव्यू में भी आपको डॉक्यूमेंटेशन रेफर करने का ओके रहता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको ये सब याद रहे, है ना। बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, तो डॉक्यूमेंटेशन लेकिन आपको रहेगा ओपन करने का टाइम, और वो अग्रीमेंट रहता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। लेकिन हाँ, गूगल नहीं कर सकता। आप बोल सकते हो कि मुझको पाइथन के डॉक्यूमेंट और करके जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर जा सकते हो, लेकिन गूगल पे आप आंसर सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मेन है, ये आपका हेल्प है, ठीक है, कभी भी कोई भी केस में गोइंग बैक, ठीक है। तो ऐसे आपने इंस्टॉल कर लिया। अभी ये इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले कोई भी कोडिंग में कभी भी आप पाइथन कोड लिखोगे तो आप एक ऐसा स्टेटमेंट देखोगे उसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है पाइथन का, ये हमेशा आप देखोगे। ये क्या है, ये क्योंकि सारे कोड्स में आप ये देखते हो, तो ये कुछ नहीं है, ये पहला ब्लॉक है जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होता है जब कोड रन करते हो। लेकिन ये हर बार बात नहीं है। ये क्यों देते हो, जब आप पाइथन, अगर मैं ये कॉपी करूं इसका पाथ, ऐसे करके चलाऊंगा, तो सबसे पहले ये ब्लॉक रन होगा, क्योंकि इफ द स्क्रिप्ट इज डायरेक्टली बीइंग कॉल्ड, यानी अगर मैं डायरेक्टली ये स्क्रिप्ट रन करता हूं तो ही ये ब्लॉक कॉल होगा, ओके, नहीं तो नहीं होने वाला।
सपोज अगर मैं ये ऐसा करूं, न्यू फाइल, एक कोड बना दूं यहाँ पे test.py, एंड उसमें मैं इंपोर्ट फाइल रीडिंग करूं, और इसको मैं जब रन करूं तो वो रन नहीं होगा। यानी मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं वैसा बता रहा हूं कि जब मैं ये ऐसा कुछ कर रहा हूं फाइल रीडिंग, उसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें मैंने जितने फंक्शंस लिखे हैं, इफ को छोड़ के, इफ मेन को छोड़ के, जितने भी फंक्शंस है वो इस फाइल में, स्क्रिप्ट में अवेलेबल रहने वाले हैं। तो आप बहुत बार देखोगे बहुत सारे py फाइल्स रहते हैं, एंड देन बहुत सारी जगह पे इंपोर्ट्स किए रहते हैं उनको। तो वो कुछ नहीं, वो उन क्लासेस और फंक्शंस को इंपोर्ट कर रहे हैं अपने कोड में, उनको डायरेक्टली रन नहीं करना है उसको। तो जब मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ और टेस्ट py करता हूँ, और अगर ये सही से मैंने बनाया पूरा, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा test.py कॉल किया तो। लेकिन अगर मैंने रीडिंग फाइल रीडिंग डॉट py कॉल किया तो ये ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। कोई क्वेश्चन है उसमें? तो ये स्टार्टर दोनों फाइल कैसे रिलेट हुई ये समझ में नहीं आया, मतलब मेरा बिकॉज तूने वहां फाइल रीडिंग लिखा इसलिए। मेरा मेरा हाँ, उसी के या ऊपर नहीं, एडिशनल क्वेश्चन है, तो मैं साथ में पूछ लेता हूँ सोनी जी की, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हम्म, तो फाइल का कनेक्शन जो है, तो तू एक अलग फाइल बना रहा है, जैसे जावा में कहीं पे भी करते हो, उसके मेथड्स कॉल करना है तेरे को, तो यहाँ इंपोर्ट करना पड़ रहा है इसीलिए। एग्जैक्टली। तो अगर मैंने ये एक स्क्रिप्ट लिखी जिसमें बहुत सारी फंक्शंस लिखे मैंने फाइल रीडिंग में, ठीक है, और यानी जैसे यहाँ पे अभी मैंने ये दो स्क्रिप्ट्स लिखी, लेकिन मेरे मॉड्यूल्स हो सकता है बहुत सारे हो, है ना। मेरे पास 100 फंक्शंस लिखने अगर मुझको, तो मैं एक ही फाइल में 100 फंक्शंस नहीं लिखूंगा, है ना। मैं उसको सेग्रीगेट करूंगा कि भाई मेरे AWS रिलेटेड फंक्शंस एक .py में, लिस्ट रिलेटेड फंक्शंस एक .py फाइल में। तो ऐसे मेरी 5-10 फाइल बनेगी py फाइल्स। लेकिन मुझको फिर अपने कोड में अगर ये फंक्शन यूज करना है, तो मुझको उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा उस कोड को। पर उसको पाथ भी कैसे मिला? पाथ भी हमने नहीं उसको उसको मेंशन पता किया, कैसे क्योंकि चला कि फाइल रीडिंग एक फाइल है या फिर फाइल इंपोर्ट वो CSV जैसा समझ वो जाएगा, क्योंकि देखो मॉड्यूल है। पहले एरर एरर क्यों आया, पहला देखो, नो मॉड्यूल नेम्ड फाइल रीडिंग। वो इसीलिए आया क्योंकि मैं उस पाथ में ही नहीं था, मैं लर्निंग सीरीज के पाथ में था, ठीक है। जब मैं मैं फाइल रीडिंग में चले गया और मैंने ये test.py देखा, ठीक है, तो मुझको पता चला कि हाँ फाइल रीडिंग है यहाँ पे, देखो। तो इंपोर्ट फाइल रीडिंग, ये जो भी फाइल्स रहती है py यहाँ पे, वो सारी आप इंपोर्ट कर सकते हो दूसरे में, ठीक है। सर, तो एक काम करना, हम्म, लर्निंग में ही जा वापस, हाँ, लर्निंग में ही जा, और वहाँ पे एक वेरिएबल रहता है पाइथन पाथ करके, एक्सपोर्ट कैपिटल में पाइथन पाथ करके, वो जो जहाँ पे अपना मॉड्यूल का डायरेक्टरी है हाँ, वो हाँ, डाल दे। नहीं नहीं नहीं, वो वो फिर वैसे चलेगा, वैसे चलेगा, लेकिन मैं ऐसा, यानी वो सही है आपकी बात रवि। सही है ना वो? हाँ हाँ, वो हाँ सही है, वो सही है। तो उसको एक्स्ट्रा पाथ बताओगे कि यहाँ यहाँ मॉड्यूल्स है मेरे। अब सपोज मैंने अगर फंडामेंटल्स की कोई फाइल ली, उसको अगर मैंने बोला कि ये पाथ पे भी मेरे मॉड्यूल्स पड़े हैं, तो पाइथन env में वो सेट कर सकते हो। लेकिन वो सही है, वो अप्रोच सही है, नो डाउट। लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ, आप कोई भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हो अगर आपने बनाई है। अगर मैंने कल अभी अगर सपोज टच abc.py बनाया इसी पाथ में, ठीक है, मैं मेन ही पाथ में हूं, ठीक है, फाइल रीडिंग के, तो मैं test.py में इंपोर्ट एबीसी भी कर सकता हूं। लेकिन इस इंपोर्ट से मेन आप इंपॉर्टेंट समझो, मैं जब इंपोर्ट कर रहा हूं ना, तो मैं इफ मेन ब्लॉक ये रन नहीं होने वाला है, इसके ऊपर जो भी कुछ रहेगा वो रन होगा। अगर सपोज यहां पे मैंने डिफाइन फंक्शन 1 एबीसी, सॉरी एबीसी नहीं करता है, इनपुट, ठीक है, इनपुट इज अ फंक्शन input1, ठीक है, इनपुट प्रिंट इनपुट, ठीक है। ये अगर किया मैंने, अभी सेव कर दिया फाइल रीडिंग में, अभी ये फंक्शन फाइल रीडिंग में है। तो अभी मैं जब यहां जाऊंगा test.py में, फाइल रीडिंग डॉट फंक्शन 1, अभी जब मैं ये रन करूंगा
test.py 1 रन हुआ। आप समझ रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे? आपने कोई भी तूने सिर्फ इंपोर्ट किया है तो वो पैकेज आ जाएगा, until Exactly. unless you call a method वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेन मेथड तो कंपाइलर के लिए ना, कि हाँ अगर तुझे उसी क्लास में सब एग्जीक्यूशन लिखना है तो तू मेन में लिखेगा, कि जैसे फंक्शन वन तुझे इधर कॉल करना है करेक्ट ना, करेक्ट तो यहाँ पे अगर तू फंक्शन वन कॉल करेगा तो वो आ जाएगा आ वहां से। जाएगा। यस तो बेसिकली वो सिर्फ डेफिनेशन इंपोर्ट हो रहा है, राइट? हाँ 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 फंक्शंस नहीं, और फंक्शन ये डेफिनेशन यानी फंक्शन है ना। एंड देन यहाँ पे अगर मैंने क्लास भी लिखे, सपोज आगे जाके अगर क्लास भी लिखे अगर मैंने पर्सन, तो वो हो जाएगा, वो भी रहेगा वहां पे। जैसे मैं यहाँ पे तो जाऊँ, बेसिकली ये अपन कब यूज करेंगे कि कुछ चीजें कॉल करवानी है तभी, और आई मीन कुछ चीज कॉल नहीं करवानी तो उसको मेन ब्लॉक में लिख देंगे, दैट्स इट। एग्जैक्टली सो ये कब काम आता है? अभी आप ये स्क्रिप्ट रन करने वाले हो, है ना, फाइल रीडिंग अपन बनाएंगे और वो रन करेंगे। तो मैं डायरेक्टली जो भी रन करना है फंक्शन बनाऊंगा, एंड इफ मेन में अगर मैं लिखूंगा तो ही वो फंक्शन कॉल होगा। अभी जैसे मैं अगर ये रन करता हूँ, कॉपी पास्ट, सिर्फ हेलो आना चाहिए ना। तो सिर्फ सिर्फ हेलो हेलो आएगा। आएगा इसमें। करेक्ट। अभी मैंने कुछ रन ही नहीं किया इसमें, लेकिन फंक्शन अगर मुझको ये लेना है a इक्वल्स ये, एंड देन फंक्शन की वैल्यू पास करनी है एज a, तो जब मैं ये रन करूंगा तो फिर से हेलो प्रिंट होगा, लेकिन ये फंक्शन के कारण हेलो प्रिंट हो रहा है। तो जब आपको ये पूरी स्क्रिप्ट एज इज रन करनी है तो आप इफ मेन ब्लॉक जो है, इफ नेम मेन, ये चेक करना है। तो कभी भी आप जैसे कोई भी कोड में जाते हो, ठीक है, और आपको ये ब्लॉक दिखा अगर उसमें, दैट मीन्स आपने पहले ये सीरीज ऑफ एग्जीक्यूशन है। दिस इज नॉट द सीरीज ऑफ एग्जीक्यूशन, दीज आर जस्ट हेल्पर फंक्शंस या ऑब्जेक्ट्स। तो आप कभी भी डीबग करने जाओगे तो अच्छा ये ए की वैल्यू यहाँ साइन हो रही है, फिर ये रन हो रहा है, तो वैसे करते हुए हजारों जो स्टेप्स रहेंगे नीचे तो उसको आप टेस्ट में मैं अगर इसको सॉरी नहीं, तो बेसिकली सार्थक, जब हम ये इफ, वो सिंटैक्स है उसका, राइट? इफ ये सिंटैक्स है। अंडरस्कोर नेम, करेक्ट है ना? तो करेक्ट किसी भी पाइथन स्क्रिप्ट में जहां पर मैं ये इफ वाला सिंटैक्स डालता हूँ, तो उसके ऊपर वाला पोर्शन है वो काइंड ऑफ, तुम जैसे फंक्शंस या डेफिनेशंस बनाने के लिए डाल रहे हो, एसपीज बनाने के लिए डाल रहे हो, जो भी लिखा होगा वो उसको उस पार्ट में कंसिडर करेगा, और एग्जैक्टली एग्जीक्यूट वही करेगा जब जो भी इफ मेन के नीचे लिखा हुआ। हाँ नहीं, करेक्ट। आई डोंट थिंक नीचे ऊपर का कुछ मैटर करता होगा। अगर यहाँ पे एंटर देके तो कुछ और फंक्शन लिखेगा वो भी कॉल नहीं होगा, राइट? जो मेन में कॉल नहीं कर रहे हैं वही होगा। नहीं, यहाँ पे अगर मैं कुछ फंक्शन लिखता हूँ तो वो कॉल इट्स होगा। नॉट पार्ट ऑफ मेन, तो ये मेन का पार्ट है क्या? हाँ, क्योंकि ये इंडेंटेड है ना, तो ये मेन का पार्ट नहीं, है। हाँ, इंडेंटेशन हटा दे, इंडेंटेशन अगर मैं हटा ऐसा करूंगा तो वो मेन का पार्ट नहीं रहा, तो दे। नहीं वो है तो उससे वो चल नहीं जाएगा। होगा एग्जीक्यूट। इट डजेंट मैटर। अभी यहाँ पे अगर मैं फंक्शन में इनपुट 2 लेता हूं एंड प्रिंट इनपुट 2 कर देता हूं, पास हटा देता हूं, एंड अभी इसको मैं लेकर जाऊं ऊपर, ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिंटेक्स एरर क्यों आया? क्योंकि ये फंक्शन ही डिक्लेयर्ड नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। देखो, सबसे पहले जब पाइथन कोड रन होगा, ये रन हो जाएगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन जब ये इस पहले ही इफ नेम आ गया, ठीक है, तो इसको फंक्शन 1 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो डिक्लेयर्ड ही नहीं। लेकिन इसीलिए जो भी फंक्शंस आप इसमें यूज कर रहे हो उसके बाद ही आप इसको कॉल कर सकते हो, क्योंकि वो तो अभी इसलिए ये वो कर एंड में सकता ही है क्या? रखना तो है। वहां पे अभी वहां पे डेफिनेशन फंक्शन वन सिर्फ लिखेगा और उसका मतलब डिक्लेयर करेगा उसको, और डिफाइन नीचे करेगा तो भी चलेगा ना? डिक्लेयर नहीं नहीं नहीं, ये पूरा तो अगर ऊपर, ये ऐसे हाँ ऐसे नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसको हाँ, फिर पास करना पड़ेगा इसको, ये सिंटैक्टिकली कंप्लीट नहीं। नहीं, ये तो तो उसको सिर्फ यानी डिक्लेयर करके ब्लैंकली इनिशिएट करना है तो नहीं कर सकते क्या? जैसे मुझे क्लास तो लिखना ऐसा है, बोला राइट, था। जो नॉर्मल इंटरफेस वाला लॉजिक, तो नहीं वो नहीं मैंने नहीं, जावा डिक्लेयर वाला किया है, वैसा नहीं कंसेप्ट है। होगा, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, डिफाइन कहीं और किया। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा इसमें, इसमें नहीं होगा। और इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या बोलते हैं लोग कि इफ नेम सबसे आखिरी में रहेगा तुम्हारा। हाँ, तो जब एग्जैक्टली। भी
बड़ा कोड लिखते हो सबसे पहले नीचे जाओगे, आपको अगर ये ब्लॉक दिखता है तो ये लास्ट ही रहेगा आपका यूजुअली। और दूसरा तो चीज सर सार्थक जो तुम बोल रहे थे राइट, अगर ये फाइल रीडिंग डॉट पाइथन में किसी दूसरे स्क्रिप्ट से इन्वोक कर रहा हूँ, हाँ यानी इंपोर्ट कर रहा हूँ, उस हाँ टाइम पे वो ये मेन ब्लॉक नहीं चलाता। हाँ, करेक्ट करेक्ट, मेन ब्लॉक वो नहीं ऊपर चलाएगा। जो भी डेफिनेशंस और जो यूज करने थे फंक्शंस, उसको ये यूज करने के लिए हमने इंपोर्ट किया। वो इफ वाला जो मेन कोड वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट ही नहीं करते नहीं दोबारा होगा, से। नहीं होगा। तो यही फंडामेंटल डिफरेंस है, यानी ये लोग आपको इंटरव्यू में पूछेंगे इफ नेम क्यों यूज करते हो, तो वो हाँ यूज समझे। करते हैं जब वही कोड जो डॉट पीवाई फाइल है उसी को रन करना है, तो ये यूज करते इस सार्थक अगर मैंने इफ नेम हटा दिया यहाँ से, हैं। तब भी मैं रीडिंग डॉट पी वाई दूसरे में यूज कर सकूंगा, राइट? हाँ हाँ, तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, ये फिर भी चलेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये भी रन हो जा रहा है। हाँ, नहीं, मेरे को रन ही नहीं करना, मैं पूरा उड़ा दिया, इफ नहीं पूरा उड़ा दिया, अच्छा, सिर्फ पूरा उड़ा दिया इनहेरिट। तो हाँ, मैं थोड़ा इसको तो बोलता हूँ के हाँ हाँ हाँ, कंसेप्ट नहीं ऐसा भी इंटरफेस, इट चलेगा। बिकम्स एन इंटरफेस और इनहेरिटेंस। यानी ये टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स फाइल रीडिंग। फाइल रीडिंग तो नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं कॉल कर तू, वो फाइल कर रीडिंग है टेस्ट पी वाई, जहाँ टेस्ट पी पे वाई में कॉल करूंगा ना। जहाँ पे कॉल कर रहा है ना फंक्शन, वो कर। इनपुट ये टूल, तो ये मुझको डिफाइन करना पड़ेगा क्लास में। लेकिन ये ठीक है, ये अगर मैं ऐसा उड़ा दूं, तुम ऐसा बोल रहे हाँ हो कि उसको अभी टेस्ट पीवाई में जा तू, अभी नहीं, नहीं पर टेस्ट इसको पीवाई में कॉल ही जा। नहीं किया है ना, अब तो जो वो वाला फंक्शन कॉल चलना कर रहा है पड़ेगा ना, ना हाँ अभी शेखर। पूरा रन उसको ये करूंगा। एग्जीक्यूट कर। फाइल रीडिंग भी तो कंपाइल होना चाहिए पहले, मेरे ख्याल से। नहीं अरे नहीं, हो जाएगा वो, नहीं, भाई, हो सार्थक गया फाइल ना। रीडिंग में जाओ, फाइल रीडिंग में जाओ, यहाँ पे बस इन्वोक करो ना एक बार फंक्शन को वैल्यू देके कुछ। नहीं 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 लेकिन नहीं, वो फंक्शन नहीं, वो को तो चल ही जाएगा, अच्छा अच्छा, उसका ओके। नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं शिखर का फंक्शन को क्वेश्चन ये वैल्यू था। देना है तो फिर फंक्शन को वैल्यू कुछ तो देना पड़ेगा। ये ऐसे चल जाएगा क्योंकि अभी मैं कुछ यहाँ पे चल जाएगा वो। क्योंकि ये सिर्फ अभी फंक्शन डिक्लेयर्ड है, ये कुछ कर नहीं रहा है, ये सिंपल कुछ भी नहीं करेगा। शिखर नहीं का क्वेश्चन सार्थक वो मैं नहीं ऐसे था, बोल रहा उसका था। क्वेश्चन ये था कि एज ए इंटरफेस तूने यहाँ पे सिर्फ डिफाइन कर दिए तेरे फंक्शंस, और वो कहीं और से कॉल कर रहा है विदाउट मेन क्लॉज, यहाँ थैंक यू, वो गॉट इट, चल मतलब जाएगा। हाँ। नहीं, तो उसको ये नहीं समझ में समझा आया। क्या पूछ रहे थे। नहीं, हम कभी कभी क्या करते हैं ना, हमको एक्चुअली कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वो जैसे तूने बताया कि मेरे ऑल लिस्ट रिलेटेड फंक्शन एक क्लास में रखने हैं, हम्म डिक्शनरी रिलेटेड एक क्लास में, हम्म, उसमें मुझे मेन लिखा, एक्चुअल सिंटेक्स मेन लिखना चाहिए, इसे गुड प्रैक्टिस। बट अगर मैं मेन नहीं भी लिखूं तब भी वो चलेगा, मेरे को वो पूछना चलेगा था बस। हाँ, मैं चलेगा। वही कंफर्म कर रहा था। हाँ हाँ, तब लेकिन नहीं, वो बेस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिस था। आई डोंट एग्री व्हाट शिखर इज सेइंग। बेस्ट प्रैक्टिस का यहाँ पे सवाल नहीं आता। जहां पर मेरे को सिर्फ फंक्शंस डिफाइन करने के लिए मैं कोई अगर एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो ये बन गया एंड मैं इसको इन्वोक करूंगा, ये चल जाएगा, इसमें मेन का जरूरत है ही नहीं। मैं मेन वहां पर यूज करता हूँ जहां पे मेरे को उस स्क्रिप्ट को एक्चुअली वहीं के वहीं यूटिलाइज करना है, अंदर के अंदर ही चलाना है। ओनली दैट टाइम आई एम सेइंग कि मैं इफ मेन वाला कंसेप्ट वहां पे लेकर आऊंगा इन पिक्चर। और नहीं तो अगर अगर मान लो इफ मेन वाला पोर्शन में नहीं लिखता हूं और उसके नीचे कॉल करता हूं सेम जो ऊपर डिफाइन किए हुए फंक्शन है, और फिर ये वाली स्क्रिप्ट को मैं अगर दूसरी जगह से इन्वोक करूंगा ना, तो नीचे का पोर्शन भी उसमें चल जाएगा आइडियली। करेक्ट ना? हाँ अग्रीड हाँ, अग्रीड ये अग्रीड, तो करेक्ट ना मैं वही चलेगा, बोल सार्थक? रहा ना। ये चलेगा। इसलिए तो अपन इफ नेम करते हैं, हाँ। क्योंकि अपन को नहीं हाँ। चलाना। हम्म, मेन मैं डिफरेंस तो वही मैं है कि नहीं चलाना है। मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं ना। तो वही मैं बोल रहा आई था, मैं थिंक कुछ सार्थक लिखूंगा जो ही नहीं, सब वो लोग बोला यही मैंने। बोल रहे हैं सेम चीज ही कि सेम ही चीज है। यूजुअली अपनी फाइल रीडिंग डॉट पीवाई तो उसी चीज के लिए बनाएगा जैसे क्लासेस फंक्शन वेरिएबल। बाकी उसमें उसको डायरेक्टली कभी भी यूजुअली प्रैक्टिकल सिनेरियो में एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हाँ, अभी अपन देखेंगे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ बाद में, क्योंकि आज अपन हाँ चार हाँ फाइल्स रीड करेंगे, है ना। तो चारों फाइल्स के एक काम करते हैं, अलग अलग डॉट पी वाई बनाते हैं, है ना। एंड उसको फिर पांचवी स्क्रिप्ट से कॉल करेंगे अपन, ठीक है। हम्म। ये अभी, अच्छा, ओके। मेरे तो को दो क्वेश्चन है बिफोर वी मूव फ्रॉम हियर। सो हाँ, ये बता कि ये जो दो बार अंडरस्कोर लिख के नेम लिखा और दो बार अंडरस्कोर, इसका मतलब ये है कि ये मतलब ऐसा मैंने वो उसमें भी देखा जब मैं लेंथ कॉल कर रहा था लिस्ट के लिए, तो उसमें भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर LEN अंडरस्कोर अंडरस्कोर था। तो ये क्योंकि क्या आप बोलते हैं इसको? ये क्या है, ये एक क्लास का एक फंक्शनैलिटी है। तो ये पाइथन का इनबिल्ट जो क्लास है, पाइथन का पूरा, हम्म। उसमें एक फंक्शन ये है। जैसे आप बहुत बार ए डॉट ऐसा किया अगर अपन ने, तो आपको ये दिख रही है, राइट, अंडरस्कोर। हाँ एग्जैक्टली तो हाँ।
ए क्या है, स्ट्रिंग है ना, लेकिन स्ट्रिंग इज अ क्लास इन पाइथन। ओके, तो ये सारी चीजें, ये जो भी अपन करते हैं वो एक क्लास के अंदर ही रन हो रही है, लेकिन वो पाइथन। अच्छा, ओके, तो वो वो पाइथन। इनबिल्ट पैकेज में आ रहा है, इसलिए डबल अंडरस्कोर वेरिएबल से डिस्टिंग्विश किया है। हाँ, ये डबल अंडरस्कोर से जब भी कुछ आता है तो वो क्लास का एक फंक्शन है, हमेशा से याद रखना। और क्लास वो इनबिल्ट क्लास का, नॉट यूजर इनबिल्ट डिफाइंड नहीं, क्लास नहीं, का। यूजर डिफाइंड भी हो सकता है। आप अगर यूजर डिफाइन करते वक्त यूजर ने ही अंडरस्कोर अंडरस्कोर डाल के बनाया हो तो कैसे बोलोगे? हाँ अच्छा, वो हाँ, यदि वो हाई फाई कोडिंग कर रहा हो कोई हाँ, तो। यानी वो भी कर सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये यूजर डिफाइंड है कि ये इनबिल्ट है, ऐसा सेग्रीगेशन नहीं, लेकिन नेम इज इनबिल्ट, दिस इज इनबिल्ट। ओके, ओके, कुछ कुछ चीजें ठीक है। हाँ, तो वो वैसा और होता दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि लेट से मेरी फाइल एक में बनाता, है। जिसका नाम रखता मैं JSON.py और उसमें लिखता प्रिंट हाई तक, और हाँ, फिर यहाँ पे इंपोर्ट करता जेसन, तो ये जेसन मॉड्यूल गलत इंपोर्ट हो होता जाता, है या जेसन वो फाइल सही इंपोर्ट सही होती है? क्वेश्चन है, वो गलत हो जाता, वो एरर थ्रो कर देता। ठीक है, क्योंकि अच्छा आप पैकेज जो भी इंस्टॉल्ड है उनके नेम से .py नहीं बना सकते, वो एरर थ्रो कर देगा आपको। जैसे अगर आपका अच्छा। function है ये ऐसा JSON.py ऐसा कर दिया मैंने, अगर suppose, है ना, और फिर अभी मैंने चला दिया तो फुली एरर दे नहीं दिया, तो उसने ये जेसन को इंपोर्ट किया है। हाँ, इसमें लिख एक बार प्रिंट स्टेटमेंट कुछ भी, तो देखते हैं ये वाला चला क्या। एक मिनट, हाँ, चलेगा। तो वो, अब आप जेसन का जो पैकेज का एक्चुअल यूजेज है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसने ओवरराइट कर दिया इस जेसन से। तो अच्छा। आइडियली एरर नहीं दिया, लेकिन वो गलत हो जाएगा, आप यूज ही नहीं कर पाओगे जेसन। हम्म। तो आइडियली ये सही नहीं है, जो भी इनबिल्ट पैकेजेस जो भी इंपोर्ट करते हो उन नेम से कभी नहीं बनाना चाहिए। ओके, तो ओके। और लास्ट क्वेश्चन, कि जब भी हम लोग पाइथन का स्क्रिप्ट बनाएंगे जो कि हमको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें हमेशा मेन यूज करें, दैट इज बेस्ट वे टू बेस्ट, डू। हाँ, हाँ, कभी भी वैसा करोगे तो जो भी डेवलपर है, अब सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने ये नहीं लिखा और कोई कोई डेवलपर ने ऐसा कुछ किया हो, अगर करते हैं, हाँ, तो ढूंढते क्या मैंने बैठना देखा पड़ेगा है, कि मैंने कहाँ। देखा है वो हाँ। करते हुए लोगों को। अभी ये सही नहीं है ना, आई मीन पर्सनली मुझको भी गुस्सा आ जाएगा कि ये कैसा लिखा है ना। तो हम्म। इसलिए बोलते हैं कि सारे कॉलिंग जो है वो आपका सीरियल ऑर्डर में रहना चाहिए, कि समझे रीडेबिलिटी जब आती है कोड की। ये रीडेबल नहीं है, जब आपके 50 फंक्शन हो जाएंगे और किसी ने ऐसा करके रखा है तो ऑब्वियसली रीडेबिलिटी लूज हो जाती है। ओके, तो कभी भी ओके। डिबग और करने में भी प्रॉब्लम ये हो। जो मेन के नीचे यदि एक और फंक्शन होता, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा? टॉप टू बॉटम होगा या पहले नहीं, सारे नहीं, फंक्शन अगर एग्जीक्यूट अपन ने होंगे और देखा फिर ना, मेन अगर होगा? यहाँ पे मैं टेस्ट वन फंक्शन लिखूं, जो भी ठीक आप है, मेन में दोगे तो वो। ये मेन में अगर कॉल करोगे तो टेस्ट तो अभी तक डिक्लेयर्ड ही नहीं है। अच्छा, तो टॉप टू बॉटम है हाँ, तो वो लाइन बाय लाइन है। ठीक है, अच्छा। तो ये फिर एरर हो जाएगा, तो इसलिए आपको ये ऊपर लिखना पड़ेगा। तो अभी सही हाँ, हो, C++ में उल्टा होता, राइट? पहले सारे फंक्शन वो क्लास एग्जीक्यूट होते हैं, कंपाइलर फिर मेन। कंपाइल होता है पहले स्क्रिप्ट, एंड देन वो रन होते हैं, इसलिए सारे फंक्शंस कंपाइल हो जाते हैं और अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे अलग है। अच्छा, तो तो सर, यहाँ क्या क्या प्रोसेस होता है, मतलब? सॉरी। यहाँ पे लाइन बाय अरे लाइन, मुकेश कि सोनी, आप अगर बहुत टाइम ले लिया यार। एक दो क्वेश्चन बोल के 10 मिनट ले लिया। अरे लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट ये क्लियर कर रहे हैं ये ना? लाइन बाय हाँ, लाइन जाएगा। ठीक है, पहले क्लास डिफाइन हो रही है तो क्लास कर देगा, फंक्शन डिफाइन कर देगा, फिर जो भी आते जाएगा वो उसको डिक्लेयर करते जाएगा। तो जब ये इफ नेम पहले आ गया तो ये पहले रन करने की कोशिश करेगा, लेकिन टेस्ट वन दिखेगा नहीं उसको, तो फेल हो जाएगा। नहीं नहीं, वो समझा। तो पाइथन कैसे इंटरनली कैसे रन होता है, मतलब ये पहले कंपाइल नहीं करता है क्या कोड? वो सिंटेक्टिकली कंपाइल करता है, सिंटेक्स अगर एरर रहा तो बताएगा, लेकिन वो लाइन बाय लाइन ही सिंटेक्स एरर दिखता है। अच्छा। हाँ, ठीक है, वो आप समझ जाओगे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, अभी अपन इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, बस एक क्वेश्चन मेरा है सर तक, हाँ, क्विक रहेगा। तो हम्म, टेस्ट डॉट पाई हमने उसके अंदर हमने फाइल रीडिंग इंपोर्ट किया, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर हम मल्टीपल अदर हमारे जो भी हम जेनेरिक
पाइथन लिखेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे। लेकिन टेस्ट डॉट पाई को भी मैं दूसरे स्क्रिप्ट में इंपोर्ट कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो, कर सकते हो। और वो फिर वो मतलब आई कैन यूज फाइल रीडिंग हाँ, वो फ्रॉम जैसे टेस्ट डॉट होता है ना पाइथन पाई। ENG में, ये पाथ डालोगे, राइट, हाँ ये हाँ। तो वो उसको पता रहेगा कि मॉड्यूल्स मुझको यहाँ से भी देखना है, एंड देन फिर आप इजीली test.py कर पाओगे। तो नहीं, बट मतलब ऐसा नहीं कर सकते क्या सार्थक, जैसे टेस्ट डॉट फाइल रीडिंग डॉट फंक्शन 1? वैसा भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको पाइथन जो डायरेक्टरी है उसको तो ऐड करना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये इधर मॉड्यूल्स है मेरे। पाइथन को पता नहीं चलेगा कि मॉड्यूल्स कहाँ पे, तो उसको एटलीस्ट ओके। आपको 2 लाइन में बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ से मॉड्यूल्स देखने हैं मुझको। तो वो डिक्लेरेशन ऊपर होता है, मुझको एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन तो अगर अगर वो किसी फोल्डर स्ट्रक्चर में है जैसे इंपोर्ट में, तो फाइल रीडिंग डॉट फाइल टाइप्स डॉट उसके अंदर का कुछ देगा तो वो इंपोर्ट होगा क्या? हाँ, रुको मैं गूगल करके ही बता देता बट हूँ। वो सब सेम फोल्डर में होना जरूरी है, इनर सब डायरेक्टरी नहीं नहीं में भी नहीं, हुआ तो जरूरी चलेगा? नहीं, आई थिंक वो पाइथन पाथ जो है ना, उसको चलेगा। अगर तू सेट करेगा तो ले लेगा ना। init.py इज इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पे मॉड्यूल है तो आपको ये फाइल डिक्लेयर करनी पड़ती है पहली बात। एंड देन सिस्टम पाथ, जैसे रवि भाग हमारे पहले बता रहे थे पाइथन ENV, तो आप सिस्टम पाथ में वो फोल्डर डिक्लेयर करोगे तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, समझ रहे हो? यानी अभी जैसे ये अच्छा, फाइल क्लास पाथ में ऐड कर दे उसको। फाइल रीडिंग के अंदर है, करेक्ट। अभी मुझको अगर ये इंपोर्ट करना है डेटा स्ट्रक्चर्स, तो मुझको ये जो है पाथ, फाइल रीडिंग में जाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं बोलूंगा sys डॉट पाथ, यही था ना, रुक जाओ, अपेंड करना पड़ेगा। अपेंड, ओके, लिस्ट है वो, क्योंकि ओके अपेंड एंड देन इंपोर्ट, ओके। बेसिकली उसने क्लास पाथ में ऐड कर दिया और कंपाइलर जब रन होगा वो क्लास पाथ में अब जो भी है इंपोर्ट वो जब मैं सब कंपाइल बोलूंगा करेगा। तो डेटा स्ट्रक्चर्स हो जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे मुझको एम्प्टी फाइल बनानी पड़ेगी। अब ये चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, ओके, या चल गया, समझ रहे हो? डेटा स्ट्रक्चर्स डॉट पी वाई में ABCDEF कहीं लिखा है मैंने। अगर मैं इसको पूरा कमेंट कर दूं एंड यहां सिर्फ प्रिंट डेटा स्ट्रक्चर्स लिखूं, सेव करूं और ये चलाऊं, ठीक है? ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, यानी कोई भी पाथ, लेकिन पाइथन को बताना पड़ेगा कि इस पाथ से उठाए। ओके, तो सब डायरेक्टरी है नेक्स्ट फंक्शन के लिए, तो उसके लिए उसको देना, आई तो मीन आप नेक्स्ट फाइल के डायरेक्टरी लिए यदि ऐड करो डिफरेंट ना, डायरेक्टरी तो फिर कितने भी, से। यहाँ पे अब हजारों कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। ओके, और ये लेकिन init डॉट py हमेशा कंपलसरी है और एम्प्टी ये, नहीं? हाँ, जो भी मॉड्यूल पाथ रहेगा, यानी सपोज यहाँ पे मैं फाइल टाइप्स कर देता हूँ सपोज, है ना, तो वो फाइल टाइप्स में जाके मैंने वो बनानी पड़ेगी, इधर जाके init.py बनानी पड़ेगी, और उसका नेमिंग ऐसा ही रहता है। एक्चुअली ये जो फाइल है ये एम्प्टी भी रह सकती है और इसमें आप जेनरिक फंक्शंस भी लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ जल्दी से, शायद आपको, एक मिनट, हाँ। ओके, ठीक है, तो ये मैंने एक यूटिलिटीज बनाई थी, ठीक है, पैकेज बनाया था जो पिप इंस्टॉल होता है। ओके, तो उसमें आप जैसे जाते हो तो init.py जो है ये मैं मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा हूँ फंक्शंस में, तो इधर मैंने एक फंक्शन लिखा है, तो जब मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ ना तो सारे फंक्शंस ये अवेलेबल होते हैं। ओके, तो बेसिकली ऐसे कर सकते हो, फिर आपको उसको इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ इंपोर्ट फंक्शन सी हियर, तो जब मैं इंपोर्ट फंक्शंस कर दिया उसके बाद सब सेट हो जाता है। उसके बाद मैं ये सारे फंक्शंस, ये जो है AWS इनिशियलाइजर, ये मैं हर जगह यूज कर सकता हूँ। कहाँ गया AWS, यस,
नहीं नहीं समझा यार, ठीक स्टार्टिंग से बताना थोड़ा सा। init.py में कॉमन फंक्शनैलिटीज लिख सकते हो जो आपके सब में काम आने वाले .py में। तो ये जरूरी नहीं है कि एम्प्टी हो। यहाँ पे कुछ अगर अच्छा। लिखा आपने और सिर्फ जब फंक्शंस को आपने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे, आपको इंपोर्ट अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कैसा, आप अगर अच्छा अच्छा AWS अच्छा। में जाते हो तो आप ओके। ये जो स्टेटमेंट है फंक्शंस इंपोर्ट डायरेक्टली लिख सकते हो। आपको फाइल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जैसे अपन अपेंड कर रहे हैं वैसा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमन फंक्शनलिटीज, अब जैसे प्लस इनिशियलाइजर जो है मेरी, ये सारे स्क्रिप्ट .py में काम आ रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको init.py में डाल दिया। ओके, तो ये सब जगह अवेलेबल रहेगा फिर, मुझको ये इसका सोचना नहीं है, ये सारे तो स्क्रिप्ट। तो ओनली दैट अपने फोल्डर, करंट ओनली उस फोल्डर में ना, GB हाँ यूटिल्स। हाँ हाँ, नहीं अच्छा, नहीं, ऑब्वियसली इस फोल्डर में होंगे। उस Yes, तो फोल्डर में सार्थक ये पाइथन। वही ओके हो ओके। गया ना, अपने करंट सिनेरियो जो हम एग्जांपल कर रहे थे, ऐसा ही। उसमें जो फाइल अंडरस्कोर जो हमने बनाया था, हाँ, फाइल अंडरस्कोर जो नाम की ऐसा ही। फाइल बनाई थी, वही एक्चुअली इनिट फाइल है एक हम्म तरीके से, हम्म। जिसके अंदर हमने सारा चीज डाला हुआ था। और उसको फिर बाकी जो भी आप स्क्रिप्ट्स में यूज करना है तो एग्जैक्टली बस यूज करो, है ना। एग्जैक्टली। सो बेसिकली यहाँ पे नई फाइल बना के कॉमन फंक्शन समथिंग नेम करके उसमें फंक्शंस डालने से अच्छा आप इसी में डाल दो, वैसा बोल रहा हाँ समझ। है ना। और ये बाद में देखेंगे अपन, टेंशन नहीं है, लेकिन मैं बता रहा था कि ये एम्प्टी रहना जरूरी नहीं है। ओके, इधर आप कुछ भी हम्म। कर सकते हो। ओके, नहीं ये कंसेप्ट बहुत यूजफुल रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें अगर सपोज कॉमन कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन या फाइल वैलिडेशंस ऐसे सारे फंक्शन डिफाइन करेंगे एक फोल्डर करेक्ट में, और जब हम स्क्रिप्ट लिखेंगे बस चेक करेंगे फाइल पास फाइल है कि नहीं, या करेक्ट। डेटाबेस के जस्ट, राइट ऐसे मतलब। यस। यार और ये गुड। sys पाथ जब अपेंड करेंगे तो इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल प्रोग्राम्स, तो फालतू में वो करने से अच्छा ये करें। हाँ हाँ, वैसा भी कर सकते हो। और बहुत बार क्या होता है, ये तो लोकल पाथ आपको देना है, राइट। अज्यूम कि ये फंक्शन आपका सर्वर पे कहीं है ना, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस केस में आपका ये चलेगा नहीं, है ना। ये सर्वर पे आपने कोड रखा है और आप वहां से हम्म कॉल करने जाओगे अपेंड, तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको उसका लोकेलिटी भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप इंपोर्ट करोगे। जस्ट एक पॉइंट है वो, लॉजिकल है, लेकिन हाँ, स्क्रिप्ट्स रहनी चाहिए लोकली, यानी पाइथन को एक्सेसिबल रहनी चाहिए, तो ही वो इंपोर्ट कर पाएगा। ओके, इंटरनेट से वगैरह नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। ओके, लेट्स मूव ऑन। अभी अपन क्या करते हैं, ये सब फाइल्स उड़ा देता हूँ, ठीक है, क्लीनली करते हैं। ओके, सबसे पहले अपन सबसे इजीएस्ट, सॉरी इसमें नहीं करना है मुझको, पहले तो अपन फाइल्स बना लेते हैं, ठीक है। आज अपन करेंगे CSV फाइल रीड करेंगे, ठीक है, जेसन फाइल रीड करेंगे और YAML फाइल रीड करेंगे, ठीक है। और टेक्स्ट फाइल रीड करने का आप लोग मुझको बताना, ठीक है, एज अ होमवर्क। ओके, सो अपन पहले जाते हैं CSV में। CSV फाइल कौन सी थी अपनी, ये, ठीक है, सिंपल फाइल है, ID, डिपार्टमेंट, पोजीशन, सैलरी एक्सेट्रा लिखी है। अपन इसका पाथ कॉपी कर लेंगे, ठीक है। रीड CSV में जाएंगे, CSV रीड करना है। सबसे पहले अपने को इंपोर्ट CSV। उसके पहले भी कोई भी फाइल रीड करनी, ठीक है, सबसे पहले पाइथन में एक्सप्लिसिटली ओपन करनी पड़ती है, ठीक है। तो अपन वो पहले समझेंगे कैसे क्यों करते हैं। अभी मैं इन सब में अपन हमने जो अभी डिस्कस किया वो फॉलो करूंगा, तो कहीं आपको डाउट ना जाए, इसीलिए। ओके, अभी मुझको अगर कोई फाइल ओपन करनी है, और ये जो मेथड मैं कर रहा हूं, ये मैं यूजुअली डेवलपमेंट में खुद के लिए भी यूज करता हूँ। कभी भी कोई स्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं ये ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करता हूँ। तो अपन ना प्रैक्टिस यही करेंगे ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस भी फॉलो और आपको आदत भी वैसी ही पड़े, ठीक है। तो अभी सबसे पहले स्क्रिप्ट ओपन की, इफ नेम डिक्लेयर कर दिया। अभी मुझको जो भी कुछ करना है मैं इसके अंदर करूंगा। हमको कोई भी फाइल मिल जाए वो रीड करनी है, तो रीड करते वक्त ओपन करनी पड़ती है। तो ओपन का सिंटेक्स जो है वो सिंपल है, यानी विथ एक कीवर्ड है पाइथन का, ओपन, ठीक है। अब आप जब ये ओपन जो फंक्शन है वो लिखते हो तो यहाँ पे हेल्प मॉड्यूल आईडी में आ जाता है, लेकिन इसको अगर आप इग्नोर मारो तो आपको पहले दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। देखो, एक फाइल है, फाइल, इनपुट फाइल,
ठीक है। अब इनपुट फाइल भी यहाँ पे डिक्लेयर तो किया नहीं है मैंने, तो मैं करूंगा इनपुट फाइल डिक्लेयर। ये मेरी फाइल है CSV। ओके, अभी लेकिन मुझको इसको पाइथन में मोड्स रहते हैं। ओके, मोड्स ऑफ फाइल ओपनिंग आर एज यू नो रीड, ठीक है, W मीन्स राइट, ठीक है, W और प्लस करके लिखते हो तो अपेंड भी होता है। ओके, वैसे मोड्स है, लेकिन लेट्स नॉट गो इनटू दैट बिकॉज वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अपन जब हायर लेवल पे जाएंगे, जब अपन कोड लिखेंगे तब देखेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ अपन रीड और राइट पे फोकस करो। R यानी रीड, W यानी राइट। ओके, अभी हम रीड कर रहे हैं तो कभी भी R। ठीक है, ये यहाँ पे इतने ऑप्शन है। ठीक है, ये है, आप जा सकते हो डिटेल में, लेकिन अपन नहीं जाएंगे। अब ये ओपन होगी फाइल, तो इसको एक एज अ वेरिएबल आपको रीड करना है। ठीक है, तो इसलिए एज फाइल, या यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं। IP लिख सकते हो, फाइल लिख सकते हो, कुछ भी, ये वेरिएबल है। ठीक है, इस फाइल को जब रीड करोगे तो इस वेरिएबल के थ्रू उसको रेफर करोगे, इसलिए वो वहां पे वेरिएबल देना है। तो ये कुछ भी हो सकता है। अभी अभी मैं जब फाइल में आ गया तो मैं पहले प्रिंट करता हूं। ठीक है, इसको पहले रन करते हैं। अभी इसने मुझको दिया टेक्स्ट रैपर। ओके, अब ये जो टेक्स्ट रैपर है, दैट मीन्स ये फाइल ऑब्जेक्ट रीड हो गया है। अभी जब मैं ये फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल डॉट, तो इतने सारे मोड्स आ जाते हैं। ठीक है, इतने सारे फंक्शंस आ जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं बताता हूं। डायरेक्टली अपन उसी पे जाते हैं, क्योंकि ये सारे फंक्शंस मैं कवर नहीं करूंगा, मुझको भी ज्यादा नहीं आता। लेकिन रीड लाइंस करके जो फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या करता है, वो सारी लाइंस को रीड करता है। ओके, एंड लिस्ट बना देता है। तो हम इसको प्रिंट करते हैं, इसको अपन बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका अपन को पता चल गया टेक्स्ट रैपर, ये रैपर ऑब्जेक्ट दे रहा है, जबकि ज्यादा यूजफुल नहीं है अपने लिए अभी के लिए। ओके, तो अपन बंद कर दिया और इसको रीरन किया। अभी आप देखोगे ये पूरा का पूरा लिस्ट में डाल दिया इसे। पहली लाइन उठाई, लिस्ट में डाली, /n से उसने एंड भी किया। ओके, एंड देन दूसरी लाइन ली, लिस्ट में डाल दी। ये दूसरा एलिमेंट है। अब मैं अगर इसको सेकंड एलिमेंट देखना चाहूं तो भी देख सकता हूं, है ना, सेकंड रो मिल गया मुझको। तो वैसे अब आपका लिस्ट जो आपने सीखा वो अभी एक्चुअल यूज में आने वाला है। ठीक है, आपने फाइल को रीड किया और सारे रोज को लिस्ट में डाल दिया। अभी आप बोलोगे कि मुझको /n नहीं चाहिए। ओके, तो जब आपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा, अभी आप बोलोगे इनपुट रिकॉर्ड्स। आपने सभी को इनपुट रिकॉर्ड्स में डाल दिया, यानी ये एक लिस्ट बन गई। ओके, अभी रिमूविंग /n इज अनवांटेड फॉर अस। ओके, तो आप लिखोगे इनपुट रिकॉर्ड्स, फिर से लिस्ट। अब मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर रहा हूं। ओके, I फॉर I इन इनपुट रिकॉर्ड्स। अभी ये क्या कर रहा है, इनपुट रिकॉर्ड्स के थ्रू जा रहा है और जो भी है वो प्रिंट कर देगा, लेकिन मुझको /n नहीं चाहिए। स्ट्रिंग ऑफ I डॉट राइट स्ट्रिप। ओके, अभी मैं फिर से प्रिंट करूंगा। अभी अगर मैं इसको रन करता हूं तो उसने /n हटा दिया सब जगह से। पर इसमें इनपुट रिकॉर्ड यही है, सेम सोर्स और सेम टारगेट को अपडेट हो किया क्या सकता है, उसने? हो सकता है। यस, पाइथन में वो फंक्शनैलिटी है, आपको दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, आप ओवरराइड कर सकते हो। एंड वो मेमोरी में करता है ये सब, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अगर फेल हो जाता है तो वो ओरिजिनल रिकॉर्ड रखता है उस पर। ओके, तो आपने ये देखा कि /n हट गया। ठीक है, नाउ योर डेटा इज गुड टू बी यूज। ओके, सो इस वे में आप फाइल रीड करके लिस्ट में ला दिया। अब लिस्ट में ला तो दिया आपने, लेकिन अब क्या करोगे लिस्ट में लाके, राइट? तो आपको सिर्फ आईडीज चाहिए सपोज, है ना, यानी एज अ ऑपरेशन मैं ऐसे ही ऑन द वे बना रहा हूं ये, लेकिन
एक ऑपरेशन आपको करना है कि मुझको सारे ईमेल आईडीज चाहिए सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल। अब आपके पास सब कुछ लिस्ट में। सॉरी, किसने कुछ बोला क्या? हाँ, मैं बोल रहा था सार्थक कि इसको रीड करने के मेथड में ये हम सीएसवी वाली फाइल रीड कर रहे हैं, ऐसा अलग से हमने कुछ किया नहीं है। हाँ हाँ, अभी तक कुछ नहीं किया है। ये कोई भी फाइल, कोई भी नॉर्मल फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना है तो ये वे है। सीएसवी को रीड करना है तो वो अलग वे है, वो मैं बताऊंगा आपको इसके हाँ, बाद। तो वो हमने अभी नहीं देखा है, हम तो अभी बेसिक तक नहीं कोई देखा। फाइल ओपन कर, हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अभी तक नहीं देखा। करेक्ट। सो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, गेट ऑल ईमेल आईडीज इनटू ईमेल आईडी लिस्ट। अभी आपने जैसे होमवर्क किया है, राइट? तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इजी रहना चाहिए। ओके, अभी मैं ये इसमें क्या करूंगा, फॉर ये सबको पार्ट्स करूंगा। अभी जो भी आएगा उसको आई डॉट स्प्लिट लिखूंगा, एंड एक पैरामीटर कौन सा है, ये 0 1 2 3 4 5 5 लिख दूंगा, प्रिंट ये कर देंगे। ठीक है, तो सारे ईमेल्स मिल गए। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। अभी दिस इज नॉट द एफिशिएंट वे, यानी ये फाइल फालतू एकदम, यानी कोई काम की है नहीं। ये कितना मेहनत लगेगा आपको, हर एक अगर चीजें सॉर्ट करके करना है तो बहुत मेहनत वाला काम, यूजलेस। ओके, सो लेट्स इग्नोर दिस। अब लेकिन रीड तो कर ली आपने फाइल, है ना? तो ये एक वे हो गया। अभी आप अगर मुझको बोलोगे कि मुझको 10 फाइल ऐसे ही रीड करके लिस्ट प्रिंट करनी है, तो ये 10 बार आप 10 फाइल के लिए लिखोगे, उससे अच्छा एक फंक्शन बना लो। और हमने फंक्शन बनाते वक्त बेस्ट प्रैक्टिस इसमें देखा था, ये तेल लेने गया, ये तुम लिख देना। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, तो ये फंक्शन बन गया। अभी मुझको ये फंक्शन को ही कॉल कर लेना है, ये फालतू कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मुझको यहाँ पे। आउटपुट लिस्ट इक्वल्स इनपुट फाइल, प्रिंट आउटपुट लिस्ट। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन बन गया आपका। अब इसको चलाऊंगा तो फिर से वो वही देगा, लिस्ट। और इस बार उसने स्ट्रिप एन भी कर दिया, क्योंकि ये अच्छा वे है, क्योंकि आपने वो स्ट्रिप कर दिए स्लैश एन को। तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अभी लेकिन ये यूजलेस था अपने लिए। तो अपन को रीड करनी है सीएसवी फाइल, तो हम करेंगे इंपोर्ट सीएसवी। इंपोर्ट सीएसवी। अब सीएसवी जो है वो एक पैकेज है, ओके, जो इनबिल्ट फंक्शनैलिटी दी गई है कि ऐसे टाइप के यूज केसेस में जब हमको सीएसवी टाइप की कोई फाइल आए तो हम रीड कर रहे हैं। ओके, तो अभी उसका एक एग्जांपल देखते हैं। अभी फाइल ओपन तो वैसे ही करनी है, ठीक है, जैसे होती है। तो सीएसवी पैकेज यूज करते वक्त भी ऐसे ही फाइल ओपन होगी। ओके, लेकिन अभी जब ओपन हो गई तो हमने पहले रीड लाइंस किया, तो जिसने मुझको लिस्ट वे में दिया। लेकिन बिकॉज अपन पैकेज यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर हमने इनपुट रिकॉर्ड्स इक्वल टू सीएसवी। अब ये जो है ये पैकेज है। जब मैं डॉट करूंगा तो मुझको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, उसमें से हम रीडर यूज करेंगे क्योंकि हमको रीड करनी है फाइल। ओके, इनपुट फाइल। अभी इसको प्रिंट करके देखते क्या देता है। अभी इसने मुझको ऑब्जेक्ट दिया, रीडर ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे अपन को इसने भी एक
फाइल आईओ रैपर समथिंग कुछ ऑब्जेक्ट दिया था और इसने लिस्ट दी थी। इधर भी हमको रिकॉर्ड्स ना वैसे ही फॉर्म में मिल रहे हैं। तो कभी भी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट मिलता है आपको कहीं पे भी, ओके, तो उसको एज अ लिस्ट कंसीडर करके पहले रीड करने की कोशिश करनी। तो फॉर आई इन इनपुट रिकॉर्ड्स प्रिंट है, ये टेस्टिंग ही कर रहे हैं अपन, अपन को पता नहीं है कौन सा ऑब्जेक्ट। तो उसने क्या किया, उसने सारे वर्ड्स को, इनपुट रिकॉर्ड्स को, ये देखो पूरा यूजर्स स्लैश ये, लेकिन क्या हो गया, ये तो पाथ ही है, ये सही हुआ नहीं, है ना। तो समझ रहे हो ना क्या हुआ यहाँ पे, इसने ये यूजर्स जो है ये पाथ है, ठीक है। तो इट इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इसीलिए हमको ये काम नहीं आएगा सीएसवी रीडर, ओके। ये रीडर ऑब्जेक्ट्स है। तो हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, ओके। ये हटा देता हूं मैं, ओपन था अपने पास सीएसवी, यस, विथ सम ये, ओ न्यू लाइन देना भूल गया था, ओके। सो लेट्स कॉपी दिस और वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपन। सिंटेक्स अलग है थोड़ा, लेकिन ये चलना चाहिए। अभी अगर मैं ऐसा करता हूं, आया सही से लिस्ट, ओके, तो ऐसे आप रीड कर सकते हो। जम रहा है ना, यानी कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सार्थक, हम्म, एक सिंपल डिफरेंस है। हाँ, नाउ अब इसने 4 लिस्ट दिए, एक हम्म, ने लिस्ट दी, क्योंकि हम्म, अपन ने कन्वर्ट किया है, इसीलिए अपेंड करेंगे तो एक लिस्ट मिलेगी। हम्म, ओके, करेक्ट, बिकॉज न्यू लाइन दिया हमने इसीलिए। अगर करेक्ट। न्यू लाइन नहीं देता तो सिंगल देगा क्या वो? देखते हैं, गुड क्वेश्चन। देखकर ही पता चलता है। तो अगर ऐसा किया हमने, तो वो ऑब्जेक्ट रीडर ही देगा, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट रीडर एक्चुअली ये पूरे लिस्ट होल्ड कर रहा है एज अ लिस्ट फॉर्मेट, ओके, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। उसके ऊपर आउटपुट दिया है ना, ऑब्जेक्ट रीडर के ऊपर आउटपुट तो ये दिया तो है ना उसने। पुराना वाला है, ये वाला है, ये छोड़ दो, ओके। सीएसवी, ये पुराना मेथड था वीर, तो ये इग्नोर मारो। ये नया मेथड है, ओके, सीएसवी वाला। तो सीएसवी में आपको लिस्ट दे दी है उसने सारे, ओके। लेकिन एक बहुत ही यानी एक इश्यू इसमें ये है, उसने सबको स्ट्रिंग कंसीडर कर दिया, क्योंकि ये आईडी जो था वो स्ट्रिंग था, ओके। तो उसने सारे कॉलम्स को स्ट्रिंग कंसीडर कर दिया, तो जो कि प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीएसवी में ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर कोई कॉलम वैल्यू इंट है, तो आपको जब रीड कर रहे हो तब इंट, यानी जब पार्स कर रहे हो तब इंटीजर में कन्वर्ट करके ही पार्स करनी पड़ेगी। लेकिन बाकी ये एक मेथड है, तो ये एक तरीका है सीएसवी रीड करने का। अभी अगर तो आप मेरा तो मेरा तो क्वेश्चन अलग ही है, मतलब हाँ बोलो ना। एक एक ऑब्जेक्ट में ही सारा डेटा स्टोर कर रहा है। और हाँ, अगर ह्यूज फाइल रही तो वो ट्रबल करने वाला है, मतलब अगर देखा जाए तो। नहीं ऐसा कोई ट्रबल नहीं करेगा वो। ये वो अभी हाँ। ये कॉमन है एक्चुअली। देखो, आपकी बात सही है, एक ह्यूज फाइल है तो पार्स करने में दिक्कत जाने वाली है। लेकिन ये एक डिक्ट रीडर करके है कंसेप्ट, ओके। तो अभी आप ये देखो, ये सही है, ये पसंद आएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे रीडर इक्वल टू सीएसवी डॉट डिक्ट रीडर करता हूँ, ओके, एंड अभी पलट जाएगा इश। अभी ये डिक्शनरी दे दिया आपको, तो आपको अगर एज अ डिक्शनरी फॉर्मेट रीड करना है तो ये वे है। आपका अभी भी इश्यू सही है, अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है तो क्या भसक जाएगा हाँ, हाँ, मेमोरी अल्टीमेटली वो रीडर जो है हाँ, मतलब मेमोरी में ही होल्ड कर रहा है ना वो डेटा, देखा जाए। करेक्ट करेक्ट, राइट। हाँ। तो उस केस में कुछ है क्या ऐसा कुछ ट्विक करने का? क्योंकि हमारा एक इश्यू आया था रिसेंटली, नेटिजा करके डेटाबेस से हम डेटा फेच कर रहे थे क्वेरी करके। हाँ, तो वो एक ऑब्जेक्ट में ही वो स्टोर कर रहा था, तो उसको मेमोरी का इश्यू आ रहा था, मतलब उसको हाँ, तो कुछ तो। उसका तरीका है, क्या है कि आई मीन इसको ऑप्टिमाइज्ड वे में रीड कर सकते हो, ठीक है। पांडास जो लाइब्रेरी है ना वो ऑप्टिमाइज्ड वे में करती है। तो अच्छा।
ओके, तो वो जाएंगे आगे, कल कल अपना ओके, कोड पांडास में। तो ओके, होता है। डिस्क पे भी थोड़ा होल्ड करे तो थोड़ा इजी जाएगा, मतलब क्योंकि हमारे पास रहता है ना स्टोरेज डिस्क पे बहुत सारा, हाँ हाँ, मेमोरी चीजें। करेक्ट करेक्ट। तो ये कैसा है कि ये जब हायर टेक्निक्स यूज करेंगे अपन, स्पार्क वगैरह, तब ये हाँ इशू जाएगा नहीं आपको। पाइथन क्योंकि लोकली रन हो रहा है और एक ही नोड पे रन हो रहा है, ये इशू बहुत ही कॉमन है कॉमन। मेमोरी का पाइथन में। इसीलिए जब ह्यूज फाइल्स आती है तो हम प्रेफर करते हैं वो स्पार्क पाइथन यूज करने का। ओके, इसीलिए क्योंकि वो शेयर्ड मेमोरी में चले जाता है, ये एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक हाँ रहता है। हाँ, हाँ, नहीं यस सही सर। है, आपका इशू सही है। ओके, तो ये नहीं, ये और हर बार तो यही होने वाला है ना कि पूरी फाइल को ही वो बफर में लेके आ रहा है। हाँ यूजुअली हाँ, अगर मैं यूनिक्स पे नॉर्मल टर्म्स में कोई भी फाइल रीड करता हूँ, फाइल को लाइन बाय लाइन या जो भी हमको पैटर्न पे जाना है वो पूरी फाइल को नहीं लेके आता है प्रोसेस करेक्ट करने के लिए। करेक्ट बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो इट इज ब्रिंगिंग एवरीथिंग इन दैट फाइल, करेक्ट। करेक्ट और करेक्ट। अगर ऐसे में 4 फाइल लाऊंगा तो मेमोरी तो बैठनी है फिर उस हाँ चीज हाँ, की, राइट। तो इसीलिए तो या ना, यूनिक्स का लाइन बाय लाइन इज स्लोअर, है ना। आइडियली देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज इट इज स्लोअर, अगर आपके पास मेमोरी है तो पाइथन इज ऑलवेज फास्टर इन दैट। क्योंकि यूनिक्स हम्म। करता है लाइन बाय लाइन, और जब राइट भी करता है तो वो एक और कॉपी बनाता है, फिर कॉपी से मूव करता है, राइट, या ना वो स्वैप हम्म। करता है, फाइल को रीनेम कर देता है। तो इधर वैसा नहीं होगा, इसीलिए अच्छा। इसको मेमोरी इंटेंसिव है, पाइथन इज मेमोरी इंटेंसिव एज कंपेयर टू यूनिक्स। एंड ये छोटे यूज केसेस के लिए बहुत सही है। सपोज 16 GB से लेस अगर का कुछ है, तो आजकल यूजुअली कोई भी सर्वर पे 16 GB मेमोरी रहती है। ठीक है, तो 16 GB से लेस अगर फाइल है तो आप इजीली सिंपल ऑपरेशंस के लिए पांडास और पाइथन यूज करके कर सकते हो। अगर आपका हैवी ऑपरेशन है जो स्पॉन करता है टेराबाइट्स या हंड्रेड्स ऑफ जीबीज में, तब जाके आपको स्पार्क लगता है, जो कि मेमोरी शेयर्ड है। उसमें भी सेम ही होता है, बस वो शेयर्ड मेमोरी के कारण बहुत सारा अवेलेबल रहता है मेमोरी। तो वो हम कवर करेंगे बाद में, लेकिन ये एक कैसे सीएसवी फाइल रीड करते हैं वो समझ में आ गया ना, यानी ये बहुत ही ईजी है हाँ इसको हाँ। आ गया। इसको एक और क्वेश्चन एक ये कि चीज, और एक क्वेश्चन छोटा सा। हाँ अब हाँ जब हम प्रिंट रीडर, जो हमने बेसिकली रीडर एक ऑब्जेक्ट या ऐसा वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर पूरा फाइल का कंटेंट आ गया, करेक्ट। तो जब हाँ, हम कभी भी रीड इटरेशन में कर रहे हैं तो क्या उस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में से वो निकलता जाता है क्या? यानी मान लो पहली लाइन जैसे रीड करके उसको कहीं पे प्रिंट करा दिया तो वो उसमें से निकल गया, नहीं ऐसा नहीं नहीं होता है नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, ना। वो उसी में रहेगी रीडर में, जब ओके। तक आप रीडर को मॉडिफाई नहीं करोगे तब तक वो उसी में रहेगी। ठीक है। सोनी जी आपका क्वेश्चन है, एक फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। साधक। हाँ, पूछो। सो मैं भी तू कवर करने वाला हूँ, बट पैरेलल में भी रीड कर सकते हैं क्या एक फाइल को? एक वो क्वेश्चन है, और दूसरा राइट करते हैं तो रीड ऑपरेशन लॉक हो जाता है क्या नहीं दूसरे यूजर के लिए? नहीं, राइट, इधर लॉकिंग का कुछ सिस्टम नहीं है। आप वही फाइल में अपेंड भी कर रहे हो तो वो ओपन ही रहती है, बस वो जो वेरिएबल है, सपोज आपने यहाँ रीड किया, ये लाइन पे रीड कर लिया, अभी वो मेमोरी में आ गया, है ना। अभी मेमोरी में आने के बाद कोई अपडेट नहीं होने वाले, आप फाइल में अपेंड करोगे यहाँ पे, हम्म। तो वो अपडेट नहीं होने वाला मेमोरी में, वो बार बार रीड करते नहीं रहेगा, बफर नहीं है वो। ओके, तो वो क्या अच्छा, तो जैसे कर मैं दिया। मैं रीड करके कुछ अपेंड कर रहा हूँ, तो वो ओरिजिनल फाइल को कोई मॉडिफिकेशन कुछ लॉक नहीं करेगा, और एट द सेम टाइम आरकेडब्ल्यू भी रीड कर सकते हो उस फाइल कर को, सकते कर और सकते उनको ओरिजिनल 100 रिकॉर्ड जो थे वो दिखेंगे। एग्जैक्टली, सही बात है। लेकिन अच्छा। बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या आता है, आप ये आइडियली ऐसे एफ डॉट क्लोज कर देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। कुछ किया नहीं तो भी कुछ नहीं होता है, मैं अगर अभी ये नहीं भी क्लोज करूँ तो भी कुछ हो नहीं रहा है ना, मैं बार बार एक ही फाइल रीड कर रहा हूँ अलग अलग वे में। लेकिन बोलते हैं कि फाइल रीड किया तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्लोज करो, ये इसलिए क्योंकि पहले क्या होता था, पहले वो इशू था पुराने पाइथन में कि साला फाइल ओपन रह गई तो राइट नहीं होता था डेटा, और वैसे वैसे इश्यूज थे उसमें। लेकिन अब कोई इशू नहीं रहे, अब ये जो है ये रन ही नहीं होगा कभी, क्योंकि यहाँ तो रिटर्न कर दे रहा हूँ, है ना। तो या ना बेसिकली ये कोई काम का ही नहीं है यहाँ पे स्टेटमेंट। यहाँ पे एफ ओके। डॉट इसलिए काम का है क्योंकि मैं अभी तक कुछ रिटर्न नहीं किया हूँ। ओके, तो अगर मैं एज लिस्ट ऑफ डिक्ट, ओके, ये ऐसा करता हूं, यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन करता हूं, इनपुट लिस्ट, एंड देन इसमें अपेंड कर देता हूं,
एंड इसको मैं इसके बाद रिटर्न करता हूँ, तो ये वैल्यूएबल है। ये इसके बाद रिटर्न होने के बाद ये फंक्शन में कुछ भी लिखूंगे वो चलने नहीं वाला है, क्योंकि वो रिटर्न हो गया वो फंक्शन से। ओके, सो बेसिकली ये लिया अपन ने, ये यहाँ पे कॉल कर दिया तो भी ये वही देगा आपको। बट तूने क्लोज करने से पहले ही डाल दिया था ना उसमें। हाँ, बस मैंने क्लोज कर दिया फाइल, क्योंकि इनपुट लिस्ट तो बन गई है मेरी, तो मैंने फाइल अब हाँ क्या करेंगे, है ना। राइट। तो इसलिए वो क्लोज कर दी, तो आ गया आपका लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज दे देगा ये। ओके वो रीडर रीडर ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर सकता हूँ ना, मतलब हाँ हाँ, अगर जो रीडर है हाँ समझ हाँ जाए हाँ, आप तो यहाँ उसको पे डिलीट। यहाँ पे डिलीट रीडर कोई कोई टेंशन नहीं, कर सकते। अब चाहिए ही नहीं वो, ओके ओके। यही फर्क पड़ हाँ हाँ। रहा। हाँ नहीं नहीं ठीक है, मैं थोड़ा मेमोरी के अराउंड थोड़ा क्वेश्चन हाँ, इसलिए नहीं पूछ नहीं रहा हूँ सही क्योंकि बात वो है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है। करेक्ट। लेकिन हाँ, जब पाइथन स्क्रिप्ट रन हो जाएगी तो वो वैसी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। हाँ हाँ राइट राइट। हाँ, सार्थक, यानी ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अभी ये समझ में आ एक गया चीज पूछनी थी सार्थक, हम हमेशा पूरी फाइल ही रीड करेंगे, पार्ट ऑफ फाइल रीड नहीं कर सकते। नहीं नहीं, होता भी होगा मे बी, मैंने कभी किया नहीं वैसा। मैं क्या करता हूँ, रुक जा, इसमें है गुड केयर, देखो देखता हूँ, मतलब अपन ने गूगल कर पांडाज लिया। में कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, पांडाज में है, पांडाज में एक फंक्शन का पैरामीटर है कि इतनी लाइन रीड करो अगर होगी तो। इसमें मैंने कभी देखा नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट, देखना पड़ेगा। ओके चलेगा, समझ जाते हैं। ओके ठीक है, तो ये अपना सीएसवी हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट, किसी को भी। अब जब ये हो गया है तो छोटे वे में राइट का भी देख ही लेते हैं। ओके, अभी अगर मैंने ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज रीड कर ली है और मुझको एज इज ये पूरा कंटेंट एक फाइल में राइट करना है, तो सिंपल है, वही तरीका है, विथ ओपन आउटपुट में यहां पे ही बना देता हूं sample write.txt, w is for write, okay, as output file, op file dot write, मैं पूरा का पूरा वेरिएबल डाल दूंगा। अभी ये जो मैं लिखूंगा ये कहीं प्रिंट नहीं करेगा, अभी ये डायरेक्टली इसको रन करेगा फंक्शन को, और जो भी आउटपुट आएगा इस फाइल में राइट कर देगा और खत्म किस्सा। ओके, ये आर्ग्यूमेंट मस्ट नॉट बी अ स्ट्रिंग, ठीक है, मस्ट बी अ स्ट्रिंग, सॉरी, स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देंगे। ओके परफेक्ट, ये राइट कर दी इसने, ठीक है, ऑल गुड। तो ये सिंपल वे राइट करने का, बहुत ही इजी तरीका है। यूजुअली आपको लगेगा भी नहीं ये तरीका, क्योंकि जब हम पांडास पे मूव हो जाएंगे तब आप ये सब छोड़ दोगे, पांडास में ही करोगे सब, लेकिन जस्ट पता रहना चाहिए इसलिए। ओके, रीड सीएसवी और ये राइट सीएसवी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एक बार ऊपर जाना सर तक थोड़ा, हाँ, डिक्शनरी में कैसे चला गया वो? क्योंकि डिक्ट रीडर किया मैंने, सीएसवी जो पैकेज है उसमें डिक्ट रीडर करके फंक्शन है, जो कि सीएसवी की लाइंस जो है उसको एज अ डिक्शनरी देता है मुझे। तो वो इंटरनली वो लोग बना रहे, वैसे अगर मैं ये ओपन करूंगा, देखो ये इन्होंने क्लास लिखा है इनबिल्ट, और ये पूरी चीजें कर रहा है मेरे लिए, तो ये किसी अच्छे आदमी ने ये करके दिया है अपने को इजी वे में, तो अपन को दिमाग ना लगाना पड़े। और उसका की क्या बन गया होगा सर तक? कि कॉलम नेम्स, सो अगर अपन यहाँ देखे, रन करके अगर देखते इसको, राइट, तो अगर मैं यहाँ देखूं, ये है ना, ये देखो कीज जो है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है, हर एक डिक्शनरी का की इज हाँ, लिस्ट ऑफ नेम। डिक्शनरीज है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है, हाँ ठीक है, ठीक है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, इसलिए मैंने यहाँ पे भी नेम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज दिया। हाँ हाँ ठीक ठीक, पहले नहीं पकड़ पाया। नो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी अपन जाते हैं जेसन पे। ओके, जेसन का सेम सेम कंसेप्ट है रीडिंग का। अभी ये जो चीजें है ये अपन बहुत क्विकली कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम खपाना नहीं है अपने को, ये एकदम सिमिलर है। ओके, जेसन रीड करना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है, तो वही तरीका है, विथ ओपन रीड लाइंस व्हाट नॉट। ओके,
लेकिन अपन को जेसन को डिक्शनरी की तरह रीड करना है ना, तो इंपोर्ट जेसन करेंगे। ठीक है, अब जेसन पैकेज है, ओपन करनी है कोई भी फाइल, तो पहले तो इनपुट फाइल बतानी पड़ेगी उसको। ये सिलेक्ट कर लेते अपन, जेसन। ओके, अभी विथ ओपन, ओके, इनपुट फाइल, ये तो कॉमन ही है, ये हमेशा ही वैसे ही रहेगा एज इनपुट फाइल। अभी जेसन को रीड करना है तो पहले प्रिंट करके देखते क्या देता है, जेसन डॉट। अभी डंप्स करके जो है, डंप यानी आप कहीं पे डंप कर रहे हो डेटा, राइट। लोड्स यानी लोड कर रहे हो कहीं से डेटा, और लोड्स, ओके, इनमें बहुत ही सटल डिफरेंसेस है। लोड्स में आपको थोड़े ज्यादा फंक्शनैलिटीज मिलते हैं, लोड में थोड़े कम। लोड्स जब जेसन लाइन करके एक फॉर्मेट था अपन ने देखा था, उसमें भी ज्यादा यूजफुल है लोड्स, ओके। लेकिन ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ओके, मेरे एक्सपीरियंस में। तो अपन लोड करें, ठीक है, पहले तो लोड करेंगे। लोड क्या करेंगे, फाइल को बेसिकली, ओके। तो आईपी फाइल। अभी जब मैं ये स्क्रिप्ट रन करता हूं सपोज, तो देखते हैं क्या आता है। तो उसने क्या किया, उसने बाय डिफॉल्ट पूरा जेसन जो था उसको डिक्शनरी दे दिया मुझको, है ना। और वही चाहिए मेन अपने, ताकि आप अभी पार्ट्स करने के मूड में आ जाओ। यानी ये देखो, ये पूरा एक डिक्शनरी तो है एंड में, है ना। और फिर उसने क्या किया, एम्प्लॉइज जो था वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज था, तो उसने लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज ही दिया अपने को। एंड प्लस आप देखोगे इंटीजर को इंटीजर, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग, बहुत ही सही से दिया है। ओके, तो ये इजीएस्ट वे है जेसन रीड करने का। अभी अगर आप मुझको बोलते हो कि सार्थक मुझको ना ID2 की सैलरी निकाल के दे इसमें से, तो फिर से आपका फंडामेंटल कंसेप्ट आ जाता है। ओके, आपका ये एक डिक्शनरी है, अपने को चाहिए ID2 की सैलरी, है ना। तो डिक्शनरी में ये जो है, ये कीज है, ये पहला की है एम्प्लॉय, ठीक है। ये लिस्ट है, सेकंड रिकॉर्ड जो है वो ID2 का है, ओके। लेकिन हो सकता है इंटरचेंज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय डिटेल्स है, इन, ये कुछ भी हो सकता है वैसे, लेकिन कोई टेंशन नहीं। अभी इफ एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू प्रिंट एम्प्लॉय सैलरी। अभी अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो मुझे सैलरी मिल गई, है ना। तो अब आपके लिए रीड करने के बाद हजारों ऑप्शन खुल गए, अब आपको जो पार्ट्स करना है करो। ये लेकिन जेसन को रीड करने का सिंपलेस्ट वे, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? इसको क्या बोलते हैं यार, ये कंपनी, लोकेशन, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, टैग्स बोलते हैं उसको क्या? की वैल्यू पेयर्स, और की की, वैल्यू तो हो गया एम्प्लॉय। हाँ, हाँ, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं बहुत बार। एलिमेंट्स एलिमेंट्स एलिमेंट, एलिमेंट्स हाँ बोलते राइट, हैं, एलिमेंट्स। इनको बहुत बार ग्रेन भी बोलते हैं, ओके। सो वो बोलते हैं कि नेस्टेड, हाँ, ये पूरा जो है जेसन, इट इज अ नेस्टेड जेसन बिकॉज इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स है। अगर मैंने सिर्फ मल्टीपल इतना दिया रहता है एक डिक्शनरी में, तो इट इज नॉट अ नेस्टेड जेसन, इट इज अ सिंपल जेसन। लेकिन ये नेस्टेड है। सिंपल जैसे। अब नेस्टेड में दो टाइप के चीजें आती है। एक, जब आप इसको फ्लैटन कर देते हो, फ्लैटन यानी एक रिकॉर्ड बना देते हो, तो बहुत बार क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स जेसन रहे, जैसे मैंने देखा है यानी 9000 लाइंस का एक जेसन रिकॉर्ड, और वो हाईली नेस्टेड है। ओके, हाईली नेस्टेड यानी डिपार्टमेंट में भी लिस्ट और एरेज और सब कुछ घुसेड़ के रखा है। तो उसमें हाँ हाँ। रीडिंग जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने इसको रीड करने की कोशिश की और क्वेरीज बनाई इसके ऊपर, तो प्रॉब्लम जाती है हम्म, तो क्वेरी फॉर्मेटिंग में। तो इसको फ्लैटन जब करते हो, तो फ्लैटनिंग का मीनिंग है कि मैं इसको करूंगा एम्प्लॉइज डॉट ID1 डॉट डिपार्टमेंट। तो इससे मुझको पता चलेगा एम्प्लॉइज ID1 डिपार्टमेंट, ऐसा एक ग्रेन बनेगा। यानी ऐसा, एज एन एग्जांपल, हम्म,
एम्प्लॉय डॉट ID डॉट 1 डॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स इंजीनियरिंग। तो ये फ्लैटनिंग हो गया, फ्लैटनिंग ऑफ दिस जेसन। ओके, ओके, बट फिर एक बात बता, लास्ट कॉन्टैक्ट में मेरा जैसे एम्प्लॉय के अंदर हमने वो डाल दिया हर एक एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन, हाँ हाँ बट अभी वो जो स्ट्रक्चर वो फिक्स है राइट, बिकॉज कांटेक्ट का ईमेल आईडी फोन नंबर और हाँ। एड्रेस, एक में एड्रेस जाएगा एक में एड्रेस नहीं जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा राइट, वो तो नहीं अभी नहीं सेम नहीं, रहना चाहिए। हो भी सकता है ना। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि हर एक का फोन नंबर हो ही आपके पास, जरूरी नहीं है। तो नहीं, बट वो वो इसीलिए ठीक है टैग फिर, रहेगा, टैग रहेगा, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। नहीं नहीं टैग नहीं रहेगा ना नहीं लेकिन। टैग रहना भी वो- जरूरी नहीं है, नहीं नहीं, टैग टैग रहना की भी जरूरत जरूरी नहीं नहीं है, है। दिस इज नॉट हाँ रिक्वायर्ड। अगर ये ऐसा भी आ सकता है, तो इसीलिए जब आप कोड लिखते हो तो आपने वैलिडेट करना है कि भाई है कि नहीं, और है तो करे, ठीक है तो नहीं करे, वैसा ओके ओके, गॉट इट, वैलिडेशन जरूरी है, मतलब कंट्रोल वैलिडेशन। डालना पड़ेगा वो। यस यस यस, वो यहाँ पे लॉजिक में आएगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने सेकंड एलिमेंट लेके अगर प्रिंट कर दी रहती सैलरी, तो वो सही नहीं रहा रहता, क्योंकि हो सकता है ये ID3 पहले आ जाए, है ना। तो इसलिए मैंने वैलिडेट करके किया है ना, ID चेक किया कि 2 है क्या, तो ही सैलरी प्रिंट करे, है ना। और तो वो भी और एक डाल सकते हैं कि सैलरी में वैल्यू है क्या, मतलब इफ हाँ वो करके कुछ हाँ और हाँ, तभी ऑफ कोर्स प्रिंट ऑफ करे। कोर्स ऑफ कोर्स, इफ हाँ एम्प्लॉय सैलरी देन ओनली प्रिंट। अब सपोज अगर आपका ये क्वेश्चन सही है, देखो अगर मैंने ये ऐसा कर दिया, ओके, हाँ, और एल्स सैलरी मिसिंग, सैलरी में अभी अगर यहाँ से उड़ा मैंने उड़ा के नन कर दिया, ओके, हाँ, तो नन नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है भाई? नन ऑब्जेक्ट जेसन में नहीं है शायद। ओके सिंगल डबल कोट डाल दे खाली, हाँ, ऊपर ओके, तूने कुछ तो नहीं इन्फॉर्मेशन लेकिन डाली प्रिंट तो होगा उसको ना, निकाल क्योंकि दो। सैलरी एलिमेंट मिला उसको। ओके, तो बड़ा नन एलिमेंट मत ही उड़ा मिलाना देना, पहले। एलिमेंट उड़ा दे। एलिमेंट ही हाँ उड़ा तो दे। एलिमेंट उड़ाऊंगा तो फेल हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय सैलरी इंडेक्स में नहीं आएगा ना उसके। देखो करके देखते, करके देखते। वही तो वैलिडेशन करना है ना हमें फिर, हाँ तो अभी, एक्स्ट्रा अगर अभी देखो, इफ एम्प्लॉय सैलरी ID2 एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी अच्छा नहीं, एरर क्यों नहीं आया? एरर आता है यूजुअली, टेस्ट फाइल में हूं ना मैं। प्रिंट भी कुछ नहीं हुआ, राइट? अरे ये भसक गया ना। ये तूने ऊपर कुछ तो ये किया था ना, एक फ्लैटन किया था, उसको हटा दो। ये हटाया मैंने। अभी यहाँ पे सैलरी आ रही है क्या? ID2, ये तो भी सैलरी आ रही है। नहीं, दैट मीन्स ये गलत फाइल यूज कर रहा हूँ मैं। मेमोरी मेमोरी सेव सेव फ्रेश वो सेव। करनी नहीं पड़ेगी नहीं नहीं सार्थक। नहीं नहीं नहीं, ये- अभी सैलरी नहीं है, हाँ। अभी तो फटना चाहिए भाई, ये तो गलत हो जा रहा है। अबे सैलरी कैसे? ये तो सही है। लूप आईडी मैंने में तो लूप ऑलरेडी में ले जा लिया रहा है है। ना वो। हटा भी दिया है भाई मैंने। वहां पे प्रिंट करवा सार्थक कुछ, देखते हैं लूप में जाएगा कि नहीं। 190,000 तो उड़ा दिया था ना। हाँ हाँ, मैंने उड़ा दिया था स्ट्रेट इनपुट डेट। और हाँ, मैं प्रिंट भी तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ ऊपर का ही अरे फंक्शन। यार, आप भी क्या, ये साले CSV फाइल रन कर रहे हो ऑब्वियसली। क्या है यार ये? दूसरा तो नहीं। हाँ देखो एरर आया, क्योंकि सैलरी ग्रेन ही नहीं मिला उसको। तो अभी आप करोगे इफ सैलरी इन एम्प्लॉय डॉट कीज, ये क्योंकि आपने किया होगा, एंड सैलरी अगर है कुछ, तो सैलरी मिसिंग, ठीक है, क्योंकि आपने पहले चेक किया कि सैलरी है क्या एम्प्लॉय की, कीज, हाँ वो आईडी है हाँ, की है कि अगर नहीं। दिस सैलरी है इज गुड और वैलिडेशन। सैलरी नॉट इक्वल्स एम्प्टी, है ना, नॉट इक्वल्स भी कर देते तो कैसा कि अगर मैं यहां जाऊं, अरे कहाँ गया, ओपन टू साइड, एंड यहाँ पे अभी ये सैलरी मिसिंग देगा क्योंकि वो उसी में गया ही नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसा भी करूं, एम्प्टी सैलरी दे दूं, तो भी वो पकड़ लेगा।
सैलरी मिसिंग, ठीक है। तो ऐसे वैलिडेशन आपको लिखने पड़ेंगे, ऐसे खुद से नहीं हो जाएगा। उसको पुश कर देना यार, कमिट कर देना, हाँ हाँ, मतलब मैं वो रेफरेंस के कर लिए। दूंगा। तो मेन क्या था अपना ये सार्थक एक चीज करना, सैलरी इन एम्प्लॉय उड़ा के देख डॉट कीज वाला, क्योंकि अभी चलना चाहिए तेरा सेकंड पार्ट जो पूछ रहे थे। ये नहीं सैलरी नहीं, ग्रेन है बट एम्प्टी वाला चेक किया तुमने? हाँ लेकिन ये रिकॉर्ड उड़ाया में था से, ना अपन ने पहले, ये पहले उड़ा दिया था। हाँ पहले अभी नहीं, मैं वो अभी रखा है ना, इसलिए मैं बोल रहा कि वो चलना चाहिए तेरा, एरर नहीं देना चाहिए, ग्रेन नहीं मिलना चाहिए उसको। हाँ नहीं, एरर नहीं देगा वो, एरर बिल्कुल ही नहीं देगा, क्योंकि ग्रेन मिसिंग है तो भी नहीं देगा। नहीं, ग्रेन रख, और पहला सेक्शन ऑफ इफ जो है तेरा, क्योंकि हाँ key है और वैल्यू एम्प्टी है तो भी चलना चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तो चलेगा ही ना, वो तो चल ही जाएगा। इसके पहले चला ही था ना। अगर सपोज ये हटा दूं, तू बोल रहा है ना? पहला वाला पार्ट, हाँ चलेगा, चल जाएगा। एम्प्टी एम्प्टी दिया है उसने। एम्प्टी प्रिंट किया, कुछ प्रिंट नहीं किया, हाँ, ओके। वो तो चल ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसमें नल का इक्विवेलेंट कुछ है क्या? जैसे अभी जेसन में तो नहीं जेसन दे में पाया, नल नहीं लेकिन अगर जेसन अपन को डेटाबेस से अगर, डिक्शनरी रहा था नहीं नहीं तो नहीं, हो गया था। जेसन का नहीं बोल रहा, इन जनरल अगर डेटाबेस से रीड कर रहा हूँ उसमें तो नल आएगा, तो वो नल चेक आएगा करने के तो लिए क्या? जब भी तुम कीवे करोगे तो ऐसे कुछ दिखता है, नल दिखता है, नन, ओके, या तो ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा भी दिख सकता है। हाँ, ये तीन ही आएंगे, नन, नैन, नैट। और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी आ सकता है, ऐसे भी दिख सकता है। ओके, तो तुमको यानी जब भी पाइथन में हम देखेंगे आगे, पांडास में जब रीड करेंगे, तो ये सारे फॉर्मेट्स अपन को टेक केयर करने पड़ते हैं जब ओके। डेटा के साथ वर्क करते हैं। ओके, लेकिन ये फंडामेंटली जेसन रीड करना बहुत इजी है, एकदम चिल्लर है। एज डिक्ट, अच्छा वो तू बता रहा था कि यदि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो फ्लैटन कैसे करेंगे फिर उसको? हाँ तो लूप में जाना पड़ेगा, फॉर लूप लगाओगे, और ये रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड रीड करोगे और फ्लैटन करते जाओगे। वो लूप में आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। 25-30 हजार रिकॉर्ड है तो, और हाँ बीच कर में लेगा, कुछ भी नहीं स्ट्रक्चर है तो? अच्छा क्वेश्चन है, लिख के दिखाऊं मुझको एक्सरसाइज में? ठीक है, मतलब तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कुछ ऐसा कमांड है क्या जेसन का नहीं पैकेज में जिससे फ्लैटन होती हो फाइल नहीं बिफोर वी रीड, नहीं बिफोर वी क्योंकि प्रोसेस? नहीं, क्योंकि उसको पता तो चले किस चीज पे फ्लैटन करना है, और फ्लैटनिंग के बाद की वैल्यू पेयर का, की का नेम का लॉजिक भी तो पता रहना चाहिए वो, क्योंकि वो तो कस्टम है। मैं डॉट यूज कर रहा हूँ, एम्प्लॉय डॉट आईडी डॉट डिपार्टमेंट। आप हो सकता है हम्म। अंडरस्कोर यूज करो, रवि हो सकता है पाइप यूज करे, तो वो इट इज अनडिफाइंड, तो इसलिए वो कोई एक स्टैंडर्ड पैकेज नहीं बना सकता कोई उसका। हाँ लेकिन आप खुद से अपना एक लॉजिक फ्लैटनिंग का लिख सकते बट वो दैट विल बी स्पेसिफिक टू दैट फाइल ओनली। हो। मैं क्या एग्जैक्टली, पूछ रहा था कि यदि ऐसा जेसन में कुछ है कि कंपनी फर्स्ट एलिमेंट डॉट सेकेंड एलिमेंट डॉट थर्ड नहीं नहीं एलिमेंट नहीं इस टाइप से नहीं जाता हो? नहीं, ऐसा जेसन में नहीं है, जेसन में नहीं है। अच्छा। लेकिन आप खुद से लिख सकते हो, मुझको ना, मैं एक्सरसाइज में दूंगा ये, मैंने लिखा हुआ है। हम्म। उसमें फॉर अच्छा। लूप लगेंगे, ठीक है। फॉर लूप में आप रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड रीड करते हो डिक्शनरी को, एंड देन वो बनाते हो। तो मैं, मेरे पास है वो फंक्शन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ओके, आप, लेकिन वो अभी मत बट लिखो, अभी कॉम्प्लेक्स हो वो जाएगा। कस्टम कोडिंग होगी राइट, ओनली फॉर दैट एग्जैक्टली, स्पेसिफिक यूज केस? एग्जैक्टली कस्टम ही है वो। अच्छा, ठीक है। Okay? अभी इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अपन ने रीड तो देख लिया, इसका राइट भी सिंपल ही होगा ना? और हाँ पैरेलल हाँ, राइट होता है क्या इसमें? रेगुलर राइट या ना पैरेलल, पैरेलल। पैरेलल राइट, नहीं नहीं नहीं, पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए आपको पाइथन का मल्टी प्रोसेसिंग करके पैकेज है, वो ही यूज करना पड़ेगा। अच्छा, चाहे ओके, सीएसवी को किसी भी फाइल टाइप के लिए कोई भी रीडिंग फाइल को, राइटिंग कोई भी पैरेलल फाइल में को, करना है तो मल्टी। कोई भी फाइल को, यस। ओके, अभी अपन, ओके ये क्लियर है ना? यानी राइट करना रहा तो डम्प्स करके है फंक्शन। ओके, लोड की जगह डम्प्स हमने देखा था, जेसन डॉट डम्प्स करोगे तो फिर वो बताता है कि ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, स्पेस, इंडेंटेशन, ये सब आप बता सकते हो। आपको एक ही लाइन में चाहिए तो इंडेंट 0 कर दो, तो एक लाइन में दे, या ना, ये फंक्शनलिटीज है, ये मैं एक्सरसाइज में आपको बोलूंगा करने को, ठीक है। तो ये हो जाएगा तब वहां। तो अभी अपन मूव ऑन होते हैं YAML से।
सिमिलर टू जेसन YAML, ठीक है। YAML यानी ये फॉर्मेट, हमने यही इसी का जेसन देखा अभी, ओके। अभी हम इसको एज अ डिक्शनरी रीड करेंगे। तो ये पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे YAML कर दे रहा हूं। अब ये जो फंक्शन है YAML में, लो YAML में भी वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। डॉट करता हूं, लोड सर्च करता हूं, लोड है एंड सेफ लोड है। तो यूजुअली मैं सेफ फुल लोडिंग, लोड भी कुछ है, हाँ? हाँ, तो लोड करते हैं IP फाइल, इनपुट डिक्शनरी, ये हटा देते हैं, रीड YAML एज डेट, उठाते हैं, कॉपी पाथ, ना पाइथन तो जेसन ही दिया है सार्थक ऊपर। वन, इनपुट 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 फाइल का लोकेशन जेसन है ना, इनपुट फाइल ओ तेरा। हाँ, क्या बात है शिखर, तू ही सही लौंडा है। स्पीकर शिकारी क्यूए टेस्टर है क्या? तो मैं भाई, आधे प्रॉब्लम तो तुम सार्थक की जगह शिकारी सॉल्व कर रहा है हमारे क्वेश्चन के भाई मैं बता ग्रुप रहा पे, हूँ, व्हाट्सएप अभी पे। नेक्स्ट इसी को ट्यूशन लेना है, भाई अपना ट्यूशन लेगा। क्या बात है, मेरे को शिखर ट्यूशन मेरे को लग रहा है इसका, हाँ, है TCS ना, छोड़ के मैं, और क्लासेस डालने का मन है। हाँ वो फ्यूचर में, लेकिन देखो मैं ना यूजुअली सेफ लोड करता हूँ, तो ये ना मेरा हाथ, मुझको पता है सेफ लोड से आता है डिक्शनरी, तो वो वही हो गया। अभी इसके बाद मैं अगर ये एनेबल कर दूंगा तो सेम ही मिलेगा, है ना, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ओके, तो YAML को सिर्फ मैंने सेफ लोड और आई इनपुट फाइल, YAML को मैंने एज अ डिक्शनरी रीड किया, डिक्शनरी के बाद सारे फंक्शनैलिटी सेम है। तो आप अगर चाहो तो CSV, जेसन, YAML कोई भी टाइप ऑफ फाइल हो, ऐसा भी लॉजिक लिख सकते हो, है ना, कि आपको एक एप्लीकेशन है जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइल आ रही है लेकिन लॉजिक सेम है, तो आप फाइल को रीड करो लेकिन लॉजिक सेम लगाओ डिक्शनरी में, है ना। तो उस केस में ऐसे रीड करते हो YAML को, ये वैसे ही फंक्शन करेगा क्योंकि वो डिक्शनरी में ही रीड कर रहा है सब कुछ, ओके। और YAML का आप सेम वही देखोगे कि ये YAML में जब यहाँ ब्रेक हो गया, ओके, तो ये एक नया लिस्ट बना दिया उसने, तो वैसे। उसने उसको कैसे ट्रीट, इसको भी डेटा को उसने एज अ डिक्शनरी ट्रीट किया है ना, हाँ हाँ, डिक्शनरी ट्रीट किया, आते वक्त। यस। तो ये सेफ लोड फंक्शन जो है ना, वो हाँ। YAML फाइल को एज अ डिक्शनरी ही बना के दे देता है आपको, तो ज्यादा दिमाग नहीं खपाना पड़ता अपने, ओके। ओके। तो इसलिए मैं बोल रहा था ना कि बहुत इजी है, आई मीन एक बार फंडामेंटल समझ गया तो बाकी सब चिल्लर है, और ओके। एक बार जेसन फाइल ओपन करना ना, एक बार हाँ वापस देखो, दोनों साइड बाय साइड ओपन करो ना। हाँ, क्यों नहीं, ये रहो, ये YAML है, ये जेसन। ओके, इधर कुछ इन्होंने वो डाला नहीं है, ब्रैकेट वाइज कुछ डाला नहीं है, बट फिर हाँ, भी फॉर्मेटिंग वाइज इट अंडरस्टैंड इट दैट क्योंकि वे। YAML इंडेंटेशन पे चलता है, ओके। आप जिस वक्त इंडेंटेशन बढ़ा दोगे वो समझ जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो भी चेंज हुआ है स्ट्रक्चर। तो YAML इजी टू रीड है, यानी आप ये ऐसा देखोगे, हाँ ये हाँ। कैसा है, इधर इन्वर्टेड कोट्स और ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता, तो आपकी एज अ प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इसमें YAML में बढ़ जाती है। हाँ, यहाँ पे कोई भी कंटेक्स्ट टेक्स्ट, आई मीन कंटेक्स्ट बोलने से ज्यादा एवरी की वैल्यू पेयर में हमने कुछ उसका टाइप भी नहीं लिखा है, और उसको डबल कोट में भी या सिंगल कोट में भी नहीं डाला है, जो एग्जैक्टली, हमको शायद जेसन में डालना ही पड़ता है ना। एग्जैक्टली, यस, दैट्स करेक्ट। सो इसलिए प्रिफर्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए प्रिफर्ड इज YAML, क्योंकि जल्दी बन जाता ना, और जे ये ना लोगों पे है, अगर आपको जेसन यूज करना है इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी यूजफुल जेसन। और ये भी ठीक है, यहाँ पे आपने इसमें इंडेंटेशन मिस किया अगर यहाँ पे, तो ये भसक जाएगा, ये फेल हो जाएगा। जेसन में आप इंडेंटेशन मिस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मैं ये, स्पेशल कैरेक्टर्स का कुछ इशू आता है क्या इसमें? इसमें, स्पेशल कैरेक्टर्स का अगर वो किसी वैल्यू में कुछ हाँ, है, एक ही क्योंकि जेसन में आता है। आएगा इशू ये वाले, ये वाले, अच्छा, हाँ, कोलन का, कोलन अगर नहीं किया तो सब कुछ भी चल जाएगा, कोलन इज द सेपरेटर फॉर की वैल्यू पेयर्स, तो इसलिए वो, एंड ओके। इवन इवन जेसन में भी तो कोलन अगर डालेंगे तो दिक्कत कर देगा ना,
एज अ डेटा डालना पड़ा तो? जेसन में काफी सारे हैं, 3-4 का इश्यूज है हाँ, जो जेसन हमारे में तो डेटाबेस बहुत में सारे मिल इश्यूज है, जेसन इसलिए, जाता लेकिन हाँ, जेसन में भी वही इशू है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे ओवरराइट कर सकते हो, इवन ऐसा भी कर सकते हो, है। एस्केप कैरेक्टर देना एस्केप पड़ेगा। कैरेक्टर नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ऐसे ही कुछ था, वो देख सकते हो ऑनलाइन, मैं कभी वैसा यूज नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ सेम ही है, दोनों सिमिलर है, इट्स जस्ट दैट किसी को ये इजी पड़ता है, किसी को वो इजी पड़ता है, ओके, और कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं है, दोनों अच्छे हैं, वैसा। सार्थक, आई थिंक मेरे को तेरा एक स्टेटमेंट पे क्वेश्चन है तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तूने बोला सीएसवी हो, यामल हो या कुछ भी हो, बट सीएसवी को जब मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ, अपने सीएसवी को डायरेक्टरी बनाएंगे, तो वो की वैल्यू पेयर जो दे रहा है वो पूरा का पूरा इसका दे रहा है। मतलब पहला वैल्यू पूरा का पूरा रो, हाँ, तो वो दूसरा तुमको वैल्यू वो प्रोसेस रो कर का की सकते हो वैल्यू ना, पेयर दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, हाँ फिर तुम लोग प्रोसेस कर सकते हो ना उसको, हाँ एक को हेडर बना दिया, एंड देन तुम उसको फिक्स रख के दूसरे को लूप में चला के, हाँ फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबसे लूप में चला के, वो एक्सरसाइज में आएगा तुम्हारे। हाँ, मतलब वही, मतलब बट वो इसके जैसा उसको लूप, बड़ा लूप लगाना पड़ेगा सीएसवी एग्जैक्टली में। एग्जैक्टली, इसमें डायरेक्ट मिल जाता है मेरे को। हाँ हाँ, इसमें डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन कैसा है कि एक ये वो जो सीएसवी है ना, इट्स मोर पावरफुल विद पांडास, हाँ ओके, तो जब पांडास में जाओगे ना, तो वो इतने लाइन ऑफ कोड हट जाएंगे, एक ही लाइन में सब हो जाता है, तो वो फंडामेंटल कल क्लियर होंगे तुम्हारे कि सीएसवी पांडास तुम हमेशा कभी बाहर जाओगे ही नहीं, पांडास में ही करोगे सीएसवी, ओके, तो ये मेन था। अभी अपन ने सबके फंक्शन लिख दिए, ठीक है, तो अपन ने स्टार्टिंग में क्या कवर किया था, इफ मेन, है ना, तो अपन वो कवर करते हैं अभी, ठीक है, ये इधर मैं जाता हूं, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे फाइल रीडिंग, ठीक है, ये मेन है, अभी मैं क्या करता हूं, मैं सबको इंपोर्ट कर देता हूं, ठीक है, इंपोर्ट रीड सीएसवी, रीड जेसन, रीड YAML। ऊपर के 4 इंपोर्ट हटा सकते हैं ना, क्योंकि हमने उसमें वो इंपोर्ट किए है तो। हाँ हाँ हाँ, वो हटा सकते हैं, करेक्ट, तो ये हटा देते हैं, ठीक है? अभी नहीं हटाते, नहीं सॉरी, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अभी सीएसवी रीड करनी है अगर, तो कुछ नहीं, रीड सीएसवी डॉट रीड सीएसवी एज लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, अपन जाएंगे फाइल में, कॉपी पाथ, प्रिंट, रिजल्ट क्लियर कर देना पहले, दिखाने से पहले प्लीज। ओके ओके, पाइथन आ गया, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो अभी अपन ने क्या देखा, हमने इंपोर्ट किया वो पैकेज, क्योंकि हम उसी फोल्डर में थे, अगर आप बाहर के फोल्डर से जाते हो तो init.py लगेगा, ठीक है, अगर मैं ये बाहर के फोल्डर से रन करता तो init.py लगता मुझको, और फिर मुझको एक्सप्लिसिटली ये फाइल रीडिंग वाला पाथ डिक्लेयर करना पड़ा रहता, जैसे sys append ये वाले में ये देखा था ना अपन ने, वैसा, तो ऐसे ही तुम सारे के सारे प्रिंट कर पाओगे। अभी यहाँ पे मैं रीड जेसन कर दूं, और ना सिंपल है ना, अभी तो समझ गए होंगे वैसे, वही प्रिंट हुआ एज अ डिक्शनरी, ठीक है, तो अभी समझ में आ रहा है ना कि कैसे लिंक हो रहा है सब, कोई क्वेश्चन होंगे तो यस। पूछ लो भाई। हाँ, समझ गया। परफेक्ट, तो ओके, ये भी कर ही लेता, आई है तो रीड YAML, ओके, डन, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं एक्सरसाइज अभी थोड़ी देर में बना के आप लोगों को दूंगा,
इसकी प्रैक्टिस करो, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं ठीक ठीक है, आज का बहुत इंपॉर्टेंट था यार सेशन, क्योंकि ये कॉमन मॉड्यूल्स बनाना जरूरी है, और बार बार रिपीट थोड़ी ना करेंगे। हाँ और एक क्वेश्चन था, आई मीन मे बी आगे कवर होने वाला होगा या क्या, जैसे कोई फाइल होती है जिसमें हेडर होता है और कोई फाइल होती है जिसमें हेडर नहीं होता, नहीं होता तो उस सिनेरियो में हैंडलिंग करने का तरीका अलग होता है क्या? हाँ, तो उस केस में आपका क्वेश्चन एकदम ही वैलिड है। हैंडल पांडास जो है ना लाइब्रेरी, जो कल हम कवर करेंगे, ओके। उसमें सब चीजें इनबिल्ट है, ये सोच के ही वो पांडास बनाई है, इसलिए अच्छा। पांडास बहुत लोग यूज करते हैं। तो ये सब इजी जो चीजें हैं वो इनबिल्ट बना दी, तो दिमाग ही नहीं खपाना पड़ता लोगों को। ओके, तो वो हम कल कवर करेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अपने डेटा में जो फर्स्ट आइटम है ना वो हाँ, हेडर है, करेक्ट तो बस इसलिए करेक्ट सोच रहा था। ठीक है करेक्ट। ठीक और बट मेरे को एक चीज वीर के क्वेश्चन में, वीर जस्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा हूँ, हम्म, बट अपने को अगर फाइल फॉर्मेट स्टैटिक पता है हम्म, तो वी कैन प्ले अराउंड विद इट। अगर हेडर है नहीं है, मेरे को हेडर बनाना है, मैं हम्म, लूप में जैसे अगर पहला रो दिया ही नहीं है मेरे पास, हम्म, सीएसवी फाइल में पहला रो है ही नहीं, बट हम्म, मेरे को पता है कि जैसे कि वो मैंने डेटा मेरे को पता है, क्योंकि डेटा तो मेरे को पता चलेगा तभी मैं कोड लिखूंगा ना कि हम्म, ये फॉर्मेट में डेटा, जैसे टेक्स्ट फाइल अपन ने अभी किया नहीं, हम्म, टेक्स्ट फाइल जैसे अपन ने ना टेक्स्ट फाइल का पहला रो उड़ा दिया अपन ने, तो फिर मैं अपनी डिक्शनरी बना सकता हूँ लूप में जो अपन ने किया वो। हाँ, हाँ बनाइए। हाँ, वो तो है। ओके, यस तो यस। एट द एंड हमको फॉर्मेट पता होना चाहिए, देन वी कैन प्ले अराउंड यूजिंग लूप्स एंड दैट ऑल। ओपन करने का फंडा वो सब जगह सेम रहेगा। हाँ, अब देखा ना, पहला अपन ने जब सीएसवी कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं था, सब सिमिलर ही फंक्शन, था, है ना, फंक्शन बेस्ड ही है, यानी अगर आपको गूगल करोगे तो यही सब मिलेगा। लेकिन मेन ये था कि आपको फंक्शंस कैसे इंपोर्ट हो रहे हैं, दूसरी फाइल में इंपोर्ट करना है, तो आप समझ पा रहे हो, क्योंकि बहुत कॉम, यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस में फंक्शंस अलग अलग .py फाइल में ही लिखे रहते हैं। आपको एक ही फाइल में पूरे 10 फंक्शन ऐसे नहीं लिख रहेंगे, ताकि रीयूज कर पाओ आप। रीयूजेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से कॉमन फंक्शनैलिटीज एक ही जगह पे नहीं लिखते। यस यस, अग्री अग्री, कोई भी best है। तो सही था, मेरी भी कुछ चीजें क्लियर हुई, तो थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग बेहतरीन हो गया, थैंक यू टू यू।